हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है रेकी हीलर लेवल प्रोग्राम में, जो कि हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी पहले 3 डेज में, एंड टुडे इज द लेवल 2 का सेकेंड डे, क्योंकि कल हम लोग लेवल 2 ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। नाउ देयर विल बी 2 more क्लासेस टुमारो, सैटरडे एंड संडे। एंड सैटरडे की क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें अट्यूनमेंट्स होने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारो एज वेल। सेम लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, एंड लेट अस कंटिन्यू इन द क्लास विद आवर एक्सपर्ट संदीप। Hello everyone. नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी फटाफट से आ जाइए। अपने कैमरास पे आ जाइए सभी लोग। तो फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। जैसे जैसे फाइनल डेज आते हैं ना, स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पेशेंस के साथ बैठ पाना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, और अट्यूनमेंट भी सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जो फ्रीक्वेंसी को अचीव कर सकते हैं, उस तक मैच कर सकते हैं। देखिए, आप देखोगे बाकी जितने भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से फंस जाएंगे, बट जो डेस्टाइन्ड है इस अट्यूनमेंट को लेने के लिए, वो सारे क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो ये होता ही है, राइट। अगर एक एक सर्वे मैंने देखा था, जहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति सभी को पता होगा, केबीसी जो होता है, अमिताभ बच्चन जी जो करवाते हैं। तो उसमें जितने भी लोगों ने जो मनी है वो जीता, फॉर एग्जाम्पल किसी ने करोड़ लाख वॉट एवर दे अर्न, आज किसी के पास भी उतना पैसा नहीं है। आप जाके चेक कर लो, जो भी करोड़ों रुपए जिन्होंने कमाए, आज किसी के पास भी, किसी ने भी वो पैसों को मेंटेन कोई भी नहीं कर पाया, बिकॉज वो पैसा एकदम से उनके पास सडनली आया। लकीली समहाउ दे गॉट अट्रैक्टेड टू दैट मनी, बट उसको सस्टेन वो लोग नहीं कर पाए। सो हर एक चीज इस यूनिवर्स में एक एनर्जी होती है। पैसा भी आपकी एनर्जी है, ये जो नॉलेज आप ले रहे हो वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना है? अट्रैक्ट तो हम सब कुछ करेंगे, हम पैसों को भी अट्रैक्ट करेंगे, हम हेल्थ, रिलेशनशिप, ठीक है, गुड वेलबींग, सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, बट उसके साथ एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि उसको सस्टेन हम कर पाए, लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे साथ रहे। ये नहीं कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा आया और कुछ ही टाइम में टूट गया, पैसा आया कुछ ही टाइम पे चला गया। नहीं, हमें सस्टेन करना है उस सक्सेस को, और यही मोस्ट ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं करने में। ठीक है, तो यस, इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। सर, ऑकल्ट साइंस में हम ही चूज करते हैं, हम उसको नहीं चूज करते। वैसे रेकी हम, यस, यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो रेकी आपको चूज करती है। ये नॉलेज ऐसी है कि आप इसको चूज नहीं कर रहे, ये आपके पास आई है चूज करके आपको। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, रेकी ने आपको चूज किया। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, आप लोग जो डेस्टाइन वन है वो ही ग्रैंड मास्टर बन पाएंगे, ये चीज भी आप देख लेना। ठीक है, अगर उस लेवल की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कुछ ना कुछ काम अटकेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, बुलावा आता है तभी हम जा पाते हैं कहीं भी। ठीक है, वो बुलावा भी एक फ्रीक्वेंसी है, कि उस प्लेस की, उस श्रद्धा भाव की फ्रीक्वेंसी को आप मैचअप कर पा रहे हो, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। ठीक है, Yes. तो ये बहुत बड़ी साइंस है, हम लोग सब चीजों को धीरे धीरे पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे आगे। तो आज सबको पता है क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम? नो आइडिया? आइडिया है? चैट में बताओ सभी लोग क्या करने वाले हैं। कौन सा जशुनन? उसके अलावा एक और सिंबल आज हम जानेंगे। सही की। हम्म तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जानेंगे। जो पहला सिंबल था वो हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से हमने समझा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम दो और सिंबल के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारी सही की और कॉन्सर्जेशन है। तो लेवल 1 में आपको कोई सिंबल नहीं मिलता है, लेवल 2 में आपको 3 सिंबल मिलते हैं। ठीक है, एंड देन लेवल 4 में आपको
कुछ सिंबल्स और मिलते हैं। देन ग्रैंड मास्टरशिप में बेसिकली देखा जाए तो सिंबल्स होते हैं, बट आप खुद के सिंबल्स बनाना सीख जाते हो, टीचर अपने सिंबल्स भी आपको देते हैं, तो बहुत सारी चीजें ग्रैंड मास्टरशिप में होती हैं। तो ऐसे हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी लेवल 2 में हम है, तो हमें 3 सिंबल्स को कंप्लीट करना है। तो चलो एक एक करके समझते हैं, राइट। कॉपी पेन सभी ने ले लिया, कैसे ड्रॉ करेंगे सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल आज जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, दैट इज आर सेहेकी, ठीक है। सेहेकी को हम बुलाते हैं द इमोशनल हीलिंग सिंबल। ये सिंबल किसी भी हीलिंग में बैलेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। इसका एक इंडियन स्टाइल भी है। आपको अभी देख के लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लाइक इसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है बनाने में इनिशियली, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके यूजेस को सीखेंगे, इसको बनाना सीखेंगे, देन इसको प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। कितनी बार करेंगे एवरीबॉडी, कितनी बार करना है चैट में बताओ, कितनी बार हम इसको बनाएंगे कॉपी में? 11 टाइम्स। रेट्स जी अभी शुरू ही हुआ है, सबसे हमने स्टार्ट ही किया है फर्स्ट सिंबल विच इज, जो सेकंड हमारा सिंबल हम पढ़ने वाले हैं, वो है सही की। 3 टाइम्स, इतना कम? नो 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 नो, नहीं 11 भी नहीं, 21 भी नहीं, 108 टाइम्स, ठीक है। तो हम इस सिंबल को 108 बार बनाएंगे। यस, आई नो काफी लोगों को बहुत आलस आएगा इसको सुन के, बट यस ये आपको करना है और क्लास में ही करना है, ठीक है। मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मैं बैठ जाऊंगा, आपको बस करना है, ठीक है। तो सही की जो हमारा आज का फर्स्ट सिंबल है, और वैसे हमारी लेवल 2 में सेकंड सिंबल है, जिसको हम इमोशनल हीलिंग सिंबल बोलते हैं। ये हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करने का काम करती है, ठीक है। अगर आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो सिंबल्स का यूज करके, उसके बीच में सही की को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो काफी हेल्प करता है हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, और इसका काम ही बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज को बैलेंस करेंगे, किसी भी हीलिंग को बैलेंस करेंगे, वहां पे वी विल अप्लाई सही की। तो आपने देख लिया होगा कि ये कैसे बनता है, बट बनाना भी हम सीखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं सेहिकी की यूजेस पे, कि कहाँ कहाँ सेहिकी हमारा यूज होता है। तो जो पहला पॉइंट है वो है रिलीज ब्लॉकेजेस एंड रेजिस्टेंस इन द बॉडी। अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है किसी चीज को लेकर, ठीक है, किसी भी बीमारी को वो बहुत ज्यादा पकड़ के बैठ चुके हैं, उसको छोड़ने को ही राजी नहीं है, उनको ये है कि बस अब यही मेरा आखिरी जो मुकाम है, यही मेरा आखिरी रास्ता है, इससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। तो वो जब पकड़ के कोई इंसान किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को बैठ जाता है, और रेजिस्टेंस वहां पे लग जाता है, सही कि वहां पे उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, उस ब्लॉक को निकालने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आता है फाइंड रेजोल्यूशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो लंबे टाइम से हमारी प्रॉब्लम्स चली आ रही है, उनको हम निकाल सकते हैं। इतनी विल पावर ये सिंबल वहां पे प्रोड्यूस करता है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड, एड्रेस अल्कोहल, ड्रग एंड स्मोकिंग एडिक्शंस। एडिक्शन के ऊपर ये सिंबल बहुत काम आता है। तो अगर किसी को एडिक्शन है, किसी की एडिक्शन की हीलिंग चल रही है, वहां पे आप सही की को डालोगे, 3 बार बोलोगे सही की सही की सही की। ये जो भी एनर्जी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अल्कोहल का बहुत ज्यादा आदत है, ड्रग्स ले रहे हैं, एडिक्शन है अलग अलग टाइप की, तो वहां पे आप देखोगे कि ये जो भी ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स है, उनको बैलेंस करो, रिलीज करो, बैलेंस करो, रिलीज करो, बैलेंस करो, रिलीज करो। 3 बार हम बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा बैलेंस एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। बेसिकली ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, कि जहाँ पे हम बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं खाते, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में हमारा बैलेंस करता है सही की। जब भी हम सही की वहां पे डालेंगे हमारे सोलर चक्रा पे। मेंटल हेल्थ इश्यूज का प्लीज गाइडलाइंस, ओजस्वी जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज पे भी ये सिंबल काम आता है। जब भी आप हीलिंग कर रहे हो, आप सब में अपनी सेल्फ हीलिंग में इसको यूज करोगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन में इन तीनों सिंबल्स को कैसे यूज करना है।
तो ठीक है, पहले हम मतलब एक बार समझ लेते हैं। देन रिजॉल्व रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी ये हील करता है। अगर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है पॉजिटिविटी से, तो वहां पे भी सही की बैलेंस करने का काम करती है। देन काम नर्वसनेस, फियर, फोबियाज। हम फोबियाज पे, हमारे डर पे और नर्वसनेस पे भी हम सही की डाल सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स टू प्रोसेस एंगर, सैडनेस एंड अदर इमोशंस। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कभी एकदम ही सैड हो जाते हो, कभी एकदम ही खुश हो जाते हो, वो बैलेंस नहीं है लाइफ में, तो वहां पे सही की आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है हेल्प्स फैसिलिटेट द ग्रीविंग प्रोसेस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा किसी जगह पे आपको, या फिर कुछ ऐसी बात को आप लेके बैठे हो जहाँ पे आपको ग्रीफ बहुत ज्यादा है, सैडनेस बहुत ज्यादा है, दुख आप किसी चीज का लेके बैठे हो, ठीक है, वहां पे भी सही की उन हिडन पैटर्न्स को निकाल के उन पे हीलिंग देने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट कैन असिस्ट इम्प्रूविंग मेमोरी। मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए स्पेशली आप इसको यूज करो। आप हीलिंग करोगे, उन पे सही की प्रोजेक्ट करोगे, उनकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक पढ़ाई में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा, जो भी वो पढ़ेंगे अच्छे से याद रहेगा, तो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। इवन आप भी, अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ती है, तो वहां पे भी आप सही को प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन कैन इनहेंस एफर्मेशंस। अगर आपकी कोई एफर्मेशन है, जैसे आप एफर्मेशंस बहुत ज्यादा लोग यूज भी करते हैं, जैसे सुबह उठ के रात को सोने से पहले बोलते हैं खुद के लिए कि आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट। अलग अलग टाइप की एफर्मेशन खुद के लिए बोलते हैं। तो उन एफर्मेशन के साथ आप सही की को डाल दो। ठीक है, उन एफर्मेशन को देखो, उस पे सही की को डालो। ठीक है, एंड देन वो और ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। ठीक है, उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी उस एफर्मेशन की। कैन आई यूज फॉर माई स्टूडेंट्स? यस, कविता जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप उनको मेंटोरशिप देते हो, पर्सनलाइज्ड कोचिंग देते हो, तो वहां पे उनको काम आएगा वो। ठीक है। इवन जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों के लिए मेंटोरशिप का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आपको, अगर मैं चाहता हूँ बहुत इजीली आप मेरे से रेकी सीख लो, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सही कि आप लोगों पे प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से रेकी सीखोगे। ठीक है। यस। कैन इम्प्रूव इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन। तो हमारा जो सही की क्या करता है, आपके इंट्यूशन पावर को भी एनहांस करने का काम करता है। जब भी आप हीलिंग करो सेवन चक्रास की, एक प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा, उससे आप हीलिंग करोगे तो आपके इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा असर दिखाएगा ये सिंबल। ठीक है। देन प्लीज प्रोजेक्ट इट। ठीक है। अट्यूनमेंट में आपको मिलेगा ना डेफिनेटली, ये सही की चोकुरे, हॉन्सा जिशुनन, ये क्या है, ये अट्यूनमेंट के प्रोसेस में आपको दिया जाएगा। आपके रगों में ये सिंबल्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप ही आप पे काम करेगा। अभी आप प्रोजेक्ट करोगे, इतना ज्यादा असर नहीं दिखाएगा, बट अट्यूनमेंट के बाद उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। देन क्रिएटिंग अ काम एनवायरनमेंट। आपके आसपास के सराउंडिंग्स को ये बहुत ज्यादा काम रखता है सिंबल। इसको जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ही इसकी पावर बढ़ेगी। क्योंकि सिंबल क्या होता है, आपके एक दोस्त की तरह होता है। जितना ज्यादा आप दोस्त को टाइम दोगे ना, उतना ज्यादा वो आपका खास होता चला जाएगा। तो सिंबल्स का भी वही है, आप जितना ज्यादा उसको अपना क्लोज रखोगे, जितना ज्यादा बार उसको यूज करोगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, याद है किसी को, कि अगर कोई इंसान 10 साल से रेकी को यूज कर रहा है और वो किसी एक सिंबल को सिर्फ 900 बार प्रोजेक्ट करा, 900 बार उसने यूज किया, देन वहीं पे किसी पर्सन ने 1 साल हुआ है किसी को रेकी सीखे हुए, और उसने किसी एक सिंबल को 2000 बार यूज कर लिया, तो ज्यादा एक्सपीरियंस और पावरफुल किसका सिंबल होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होगी, वो 1 साल वाले की। ठीक है। यस। देन, हाँ, तो अच्छे दोस्त की तरह आपका एक सिंबल होता है, उसको जितना बार यूज करोगे उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा। ठीक है। देन उसके बाद आता है ईज आर्ग्यूमेंट्स एंड टेंस सिचुएशंस। अगर घर पे सडनली सिचुएशंस बिगड़ गई है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट में आप घुस गए, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे निकले, इस एनर्जी को शांत कैसे करें, तो वहां पे चुपचाप से अपनी टंग से, अपनी पैलेट, अपनी तलवे पे उसको बनाओ, तालू पे उस सिंबल को प्रोजेक्ट करो, 3 बार बोलो, और देखो सिचुएशन शांत हो चुकी है। ठीक है, ऐसे आप निकल सकते हो, थर्ड आई से बना दो। देन बैलेंस योर होम, वर्क, क्रिस्टल्स। कितने सारे लोगों को क्रिस्टल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कि सर क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जहां पे हम रेकी में भी यूज कर सकते हैं।
क्रिस्टल अपने आप में एक अलग हीलिंग एनर्जी पावर्स को रखता है अपने अंदर, ठीक है? तो क्रिस्टल भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बट येस अभी लेवल 1, लेवल 2 में टाइम की कमी रहती है। बहुत लिमिटेड चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी मेरा मन तो बहुत करता है जितने ज़्यादा लोग आए उनको जितना मैं दे सकूँ उतना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है? सो क्रिस्टल्स के बारे में भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे वाली क्लासेस में। सो ये क्या करता है कि सही की जब आप प्रोजेक्ट करते हो, आपके क्रिस्टल पे, आपके काम पे, आपके घर पे, आपके रूम पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स ये दिखाता है। कामिंग इफेक्ट्स वहाँ पे शो करता है। देन कैन इम्प्रूव पुअर कम्युनिकेशन। अगर किसी की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक है, आप बहुत ज़्यादा फंबल करते हो, अटकते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बोलने में, तो वहाँ पे आप अपने चक्रास पे, अपने स्पेशली थ्रोट चक्रा पे सेहिकी को डालो एंड देन रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? अच्छी कम्युनिकेशन वहाँ पे आपको मिलेगी। यस। देन उसके बाद कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन एवरी लेवल। किसी भी टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पे सेहिकी को यूज़ कर सकते हो। कैन कीप योर फ्रॉम लूजिंग पर्सनल बिलॉन्गिंग्स। अगर किसी का कोई आइटम खो जाए या फिर आप चाहते हो उस आइटम को अपने पास रखना, कभी उसकी कोई हानि ना हो, उस पे आप सेहिकी को प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन कैन बी यूज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग। कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइट, ट्रेन, व्हीकल, योर पर्सनल कार, बाइक, वहाँ पे चोकुरे भी हमने डाला था, सेहिकी भी डाल सकते हो, ठीक है? हेल्प्स यू फाइंड लॉस्ट आइटम्स, ठीक है? आपकी खोई हुई चीज़ों पे आप सही की डाल के उसको लोकेट कर सकते हो। क्या होगा, आप जैसे किसी आपकी खोई हुई आइटम पे आपने सही की को प्रोजेक्ट किया, हो सकता है आपको उसको करने के बाद कोई इंट्यूशन आए, कोई विजुअल दिखाई दे कि आपका आइटम यहाँ पे पड़ा है, कोई गाइडेंस मिले या फिर कोई पर्सन ही उसको लेके आ जाए आपके पास, ठीक है? तो एनी हाउ वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है? देन इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेहिकी को आप अपने 7 चक्रास में से सैक्रल चक्रा पे अगर डालोगे, सोलार चक्रा पे डालोगे, तो क्रिएटिविटी के ये चक्रास होते हैं, ठीक है? तो क्रिएटिविटी निकल के आएगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आएँगे अपने काम को लेकर। तो ये हमारे सारे फीचर्स, यूज़ेस हैं हमारे सेहिकी के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हो। वेरी नाइस, 60 प्लस लोग हम यहाँ पे हो चुके हैं। लुक्स थोड़ा डिफरेंट, हाउ टू ड्रॉ सर? हाँ, वो अभी सिखाएँगे। जी, मधु जी, नमस्कार सर। नमस्ते। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई सर। ये आपने जो सिंबल बताया है, ये हुँ। ब्लैक कलर के पेन से लिख सकते हैं, स्केच पेन से? देखो, लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए क्योंकि काफ़ी लोग पेंसिल से भी बनाते हैं। ओके। तो या बट आपको जब आप हीलिंग करोगे, तब आपको इसका कलर पिंक इमेजिन करना है। हाँ, वो तो खाली एयर में करते हैं ना इसको, तो बना जब भी सिंबल्स को आप तो। एयर में यूज़ करोगे, आप किसी पर्सन हम्म। को इमेजिन करके यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको पिंक कलर का यूज़ करना है। ठीक है? पिंक कलर और विजुअलाइज़ सर करो। ये वाटर वाटर चार्ज करने में भी यूज कर सकते हैं ये वाले बिल्कुल कर सिंबल्स? सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो अभी हम देखते हैं, आई डोंट थिंक सो किसी का डाउट होगा। अभी बनाना सीखते हैं फिर, ठीक है? किसको ये टफ लग रहा है? किसको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा-सा? ठीक है। सो ये रहा हमारा मैनुअल हाउ टू ड्रॉ आवर सेहिकी, ठीक है? चौकुरे का कौन-सा कलर है? चौकुरे का व्हाइट कलर होता है। जब भी आप हीलिंग्स में उसको विजुअलाइज़ करोगे, इट शुड बी व्हाइट, ठीक है? और अभी जो हौंसा जिशुनेन आएगा, वो गोल्डन विजुअलाइज़ होता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहला देखो स्क्रीन पे देखो, कैसे इसको बनाना है, ठीक है? आपको एग्ज़ैक्टली जो फर्स्ट आपका सिंबल है, ठीक है? उसको एकदम रेप्लिकेट करना है, लाइक दिस। ये। ये तो एग्ज़ैक्टली जैसा है वैसा बनाना है, बिना कहीं पे रुके, ठीक है? ऊपर से ले जाना है, नीचे, देन धीरे से नीचे लेके आना है। देखो मैं वापस बना के दिखाता हूँ।
पहले ये लाइन लेके जानी है, देन धीरे से थोड़ा इसको ट्राइंगल शेप में लेके जाना है, नीचे लाना है, देन थोड़ा सा और नीचे, देन थोड़ा सा कर्व लेके इसको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप आता है ये लाइन, इसके जस्ट ऊपर से लेके जाना है और नीचे ले जाके छोड़ देना है। देन ऊपर जो ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, ये एंड ये, बस दैट्स इट, दिस इज आवर सही की। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो, अब इसको बनाओ, जिसको भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। 108 टाइम बनाना है हमें, तो फटाफट बनाना शुरू कीजिए। देखना 108 बार आते आते आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, तभी मैं ये करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इन इंपॉर्टेंट सिंबल्स को अभी बस देख के और भूल जाओ। आई वॉन्ट दिस सिंबल इन टू योर डीपर लेवल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये सिंबल्स ऐसे हैं, स्पेशली चोकुरे, जो कि आपके ग्रैंड मास्टर लेवल तक काम आएंगे। तो इनकी पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना। हीलिंग में थ्राइस ही ड्रॉ करना है ना? नहीं नहीं, हीलिंग में सिर्फ एक बार ड्रॉ करना है, प्रोजेक्ट 3 बार करना है। ये 108 बार तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि जब आप वो एक बार जब बनाओ किसी की हीलिंग पे, तो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम फास्ट होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे मैं अपने हाथों में बनाता हूँ, लाइक दिस। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली एकदम इसी को कॉपी करके छाप देना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा, बट सिमिलर ऐसा ही बनाना है। रेट्स जी, कल ही तो बताया था मैंने आपको चोकुरे कैसे प्रोजेक्ट करना है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल चोकुरे बना दिया स्क्रीन पे। ठीक है, और चोकुरे एक बार बनाया, देन 3 बार बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। यस। बहुत सारे लोगों के कैमरास आज भी ऑफ है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास एंड कैमरा पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ सबको देखना जरूरी है। एंड अट्यूनमेंट, वो लोग अट्यूनमेंट में बिल्कुल नहीं बैठेंगे जिन्होंने तीनों सिंबल्स की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, जिन्होंने चक्रास का मेडिटेशन अच्छे से नहीं किया है, जिन्होंने 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग नहीं की। ठीक है, दिस इज, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग, क्योंकि एनर्जीज को आप ऐसे ही बैठ के रिसीव करोगे, वो आपको साइड इफेक्ट दिखाएगी। तभी बहुत सारे लोगों को ये इश्यू आता है कि वो पुरानी जो चीजें बताई गई, एक एक स्टेप क्यों आपके लिए एक एक दिन रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है कि आप उस एनर्जी को अडेप्ट कर पाओ रोज रोज। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने सिंबल्स ड्रॉ कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर को ले रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे रिकॉर्डिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वही सिर्फ अट्यूनमेंट में बैठे। और कल हमारा अट्यूनमेंट है, तो अट्यूनमेंट के दिन अगर किसी का कैमरा ऑफ रहा तो उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि उनसे कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं होगा कि वो कैसे दिखते हैं, क्या एनर्जीज हैं, आई विल नॉट बी एबल टू डू अट्यूनमेंट। ठीक है, तो अभी से आदत डालो। ठीक है,
आज तो सभी को लग रहा होगा कि क्या सर ने होमवर्क दे दिया है। एकदम बच्चों की तरह बैठे हैं सभी लोग होमवर्क करने के लिए। ठीक है, मिलेगा ऐसा टीचर जो क्लास में ही होमवर्क करवा दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने काम बढ़ा दिया। टुडे आई केम टू हॉस्पिटल ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। टुमारो डेफिनेटली आई स्विच ऑन माय कैमरा एंड ओके ओके, कोई बात नहीं हिना जी। मुझे पता है काफी लोग होंगे यहाँ पे जो स्कूल में होमवर्क नहीं करते थे, होमवर्क से बचते थे। ठीक है, आज उनको स्माइल आ रही है चेहरे पे, जो जो हंस रहे हैं ना, सारे होमवर्क नहीं करके आते थे। स्कूल का क्या, एक कमेंट क्या कर रहे हैं, स्कूल का होमवर्क की फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो फिर करो। अभी तो हॉन्सा जेशुनेन और बनाना है, वो तो और भी कॉम्प्लिकेटेड फील होता है लोगों को। हरजीत जी वेरी नाइस। ये वो है जो क्लास के टॉपर्स में से आते हैं, हमेशा हर चीज में फर्स्ट। वेरी नाइस। और किन किन का हो गया, फटाफट चैट में मुझे बता दो जिनका भी 108 हो गया। हीलिंग में व्हाइट लाइट 7 चक्रास से पास होने के बाद में हीलिंग पॉइंट्स में विजुलाइज नहीं होता है। बहुत मुश्किल से व्हाइट लाइट इमेजिन होता है या नहीं होता, तो क्या करें। कुछ नहीं करे हर्षदा जी, बस फील करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विजुलाइज नहीं कर पाते, दे कैन फील बिकॉज उनकी पर्सनालिटी काइनेस्थेटिक होती है। तो जिनकी पर्सनालिटी में काइनेस्थेटिक फीलिंग्स ज्यादा होगी, वो नहीं कर पाएंगे ज्यादा अच्छे से विजुलाइज। शर्मिष्ठा जी वेरी गुड। व्हाट डज दैट मीन, पर्सनालिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट। 3 टाइप की पर्सनालिटी होती है हमारी, जिसमें फर्स्ट वन इज विजुलेटरी, देन ऑडिटरी, देन काइनेस्थेटिक। तो हर एक इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। कभी आओ हिप्नोसिस में, उसकी मास्टर क्लास में, तब सिखाएंगे आपको। रिच जी कितनी बार बनाया आपने? ये तो 6 बार ही हुआ। पता है हमारी टीचर्स भी ऐसे ही होते थे, जब तक 108 बार कोई सिंबल को प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक आगे कंटिन्यू नहीं करते थे। तो इससे क्या कमिटमेंट आती है, और वो सिंबल आपके लिए भी इजी हो जाता है। अब कभी भी आप इसको बनाओगे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है। 25 टाइम्स ओनली, बट इसको पूरा करना है। आई वॉन्ट 108 टाइम्स। सर सेकंड वाला स्टिक जैसा सिंबल मेरा कभी बाहर निकल जाता है। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस के साथ बार बार करते रहोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों का हो गया है या फिर नहीं हुआ है, अब आप एयर में बना के बताओ अपनी 2 फिंगर्स से। ठीक है, 2 फिंगर से बना के बताओ, कैसे बनाओगे। स्क्रीन पे मैं एक बार लास्ट बार दिखा देता हूँ। ठीक है,
यूं फिर 1 2, देन सहेगी सहेगी सहेगी, 3 बार प्रोजेक्ट भी करना है। करते रहो प्रैक्टिस, स्क्रीन पे दिखना चाहिए मुझे सभी का। वेरी गुड मिताजी, वेरी गुड। अंजू जी गुड। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, जिन जिन का हो गया उनको लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि यस अब बन जाएगा, आंखें बंद करके भी, तो रिलैक्स होके बैठ जाए। और जिनको अभी भी है, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो हमने जान लिया कैसे सेइकी को प्रोजेक्ट करना है, सेइकी बनाना है। कृष्णा जी 80 टाइम्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी के जो बच गए हैं उनको आप क्लास के बाहर जाकर आप बना लीजिएगा एंड होने के बाद। 108 टाइम्स डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, बना के सेगी को 3 बार प्रोजेक्ट करना है। अब कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबल के ऊपर, जो कि है हॉन्सा जेशुनेन। सर मैं अब बना रही थी तो हार्ट वाइब्रेशन हो रही थी। हम्म अभी तो सोचिए 10 वाट के सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, जब मास्टर ग्रैंड मास्टर में आओगे तो 100,000 वाट के सिंबल्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबल में, जो कि है हॉन्सा जेशुनेन। अभी कोई नहीं बनाएगा इसको, सबसे पहले इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हॉन्सा जेशुनेन बेसिकली एक ऐसा सिंबल है जिसका नाम दिया गया है द डिस्टेंस सिंबल। ये सिंबल तभी आपको यूज करना होता है जब आप किसी पर्सन की, किसी थॉट की, या किसी ऐसी चीज की जो आपके सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, बस आपको उसको बुला के, आपको विचार में लाके उसकी हीलिंग करनी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टेंस सिंबल। और इसको आप फिजिकल किसी चीज के लिए यूज नहीं करते हो, जो चीज आपसे डिस्टेंस में है केवल उसी के लिए आप इसको अप्लाई करते हो। ठीक है, इतना समझ आया। और इस सिंबल का रूल है, ये हमेशा स्टार्टिंग में आता है। जब भी आप हीलिंग को स्टार्ट कर रहे हो, चोकुरे सही की, सबसे पहले आप बनाते हो हॉन्सा जिशुनिन, क्योंकि इस सिंबल का दूसरा नाम है ब्रिज कनेक्टिंग सिंबल। ठीक है, ये आपको कनेक्ट करता है आपके सब्जेक्ट से और यूनिवर्सल एनर्जीज से। ठीक है, तो आपको किसी की भी हीलिंग करनी है, सबसे पहले डिस्टेंस में करनी है, तो हॉन्सा जिशुनिन वहां पे अप्लाई होगा। देन आप बाकी के सिंबल्स को अप्लाई करोगे। आज हम 2 मेथड से जानेंगे कि 2 टाइप के मेथड्स होते हैं हीलिंग करने के। तो वो एक बार होम सजेशन को बनाना सीख लेते हैं, देन उसके बाद हम वो मेथड पे आएंगे। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे, इसका भी एक मतलब है, बहुत डीप मीनिंग है इस सिंबल का भी। इन केस पर्सन सामने बैठा है हीलिंग के लिए, हाँ उसके लिए भी एक मेथड है, वो भी अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के मेथड आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है। ये लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है। देन ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन आएगी, सेकेंड स्टेप। देन थर्ड, आपके लेफ्ट साइड में ये कर्व आएगा। देन फोर्थ साइड में आपका ये कर्व आएगा। देन उसके बाद इस लाइन के नीचे एक और लाइन आएगी क्रॉस करते हुए इसको। ठीक है, छोटा सा। देन इसी के नीचे एक लाइन आपको खींचनी है। देन इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ऐसे जाएगी टेढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे नीचे की तरफ, देन बाकी की हम खींचेंगे राइट,
देन नीचे, देन इसके बीच में एक और लाइन आएगी लाइक दिस, और एक लाइन इसके जस्ट नीचे आएगी जो इसको पूरा करेगी लाइक दिस, और ये बाहर भी निकलेगी। देन अगेन इसके नीचे एक और लाइन आएगी जस्ट इसके बीचों बीच लाइक दिस, एंड इसी के साइड में, राइट साइड में एक छोटी सी आपको एक और लाइन खींचनी है, और इसके लेफ्ट साइड में आपको हवा में ये लाइन छोटी सी खींचनी है, ठीक है। देन इसी के नीचे आपको दो कर्व बनाने हैं लाइक दिस, वन आपके लेफ्ट साइड में और इसी को टच करता हुआ एक राइट साइड में। अब यहीं पे एक छोटी सी लाइन और, देन अगेन इसके नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके अगेन नीचे की तरफ कर्व, देन एक कर्व नीचे, एंड लास्ट में एक लेफ्ट साइड से देन राइट साइड से एक सर्कल टाइप में हम बनाएंगे, बट वो ओपन रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका हॉर्न सजेशन है। देख के लग रहा होगा कि अरे बाप रे कितना बड़ा सिंबल है, कितना टाइम लगेगा इसको, बट बहुत ही ईजी है। जब बनाना सीखोगे एक बार, फटाफट फटाफट यूं चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है? चलो फटाफट करना शुरू करो। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वेट, अब जो ये सिंबल है लेफ्ट टू राइट की जो लाइन गई, इसका मतलब होता है आपकी कॉजल बॉडी, ठीक है, जहां पे हम एनर्जीज को इनवाइट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम ऊपर से नीचे एक लाइन को खींचते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेफ्ट राइट एंड छोटी एक नीचे लाइन, ये शो करता है कि एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही है यूनिवर्सल, और वो नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद एक हम यहाँ पे लाइन बनाते हैं और एक यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस, और इसको बंद कर देते हैं। तो दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। ये बॉक्स यानी आपने जो भी विजुलाइज किया, जो भी इमेजिन किया, जितना भी लाइफ में आपको चाहिए, ये वो बॉक्स दर्शाता है। देन इसके नीचे ये जो लाइन आती है वो शॉर्टकट को दर्शाती है कि एनर्जीज क्या चाहती है, आप जो भी सबसे शॉर्टकट रूट है, सबसे बेस्ट रूट है, वो आपके लिए यूनिवर्स बना के दे रहा है, एनर्जीज बना के दे रही है। देन वो रूट जैसे ही आपने लिया, देन ये जो कर्व आता है ये शो करता है एनर्जीज का फ्लो, कि एनर्जी स्प्रेड कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है, आपको रास्ता दिखाते हुए। देन उसके बाद ये जो फाइनल स्टेप आता है वो शो करता है कि आपको अगर कोई रास्ता है जहां पे आपको चेंजेस करने, ठीक है, तो वो चेंजेस होंगे। और उसी के साथ ये जो सर्कल है जो कि खुला है, वो प्रोटेक्शन को शो करता है कि आप अपने लक्ष्य तक बढ़ भी रहे हो और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। वंस अगेन सर, कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान मत दो, ठीक है। आपको ये कि अभी किसी को एक्सप्लेन करने नहीं बैठना है, ये जस्ट मैंने समझा दिया, ये बहुत थोड़ा सा डीप हो गया इनो आपके लिए। आप बस इसको बनाओ, ठीक है, पहले बनाओ, फिर इसका मतलब समझते हैं कि सिंबल को क्यों यूज किया जाता है और क्या क्या चीज है। कितनी बार आप बनाओ, 21 टाइम्स एटलीस्ट बनाओ, ठीक है। बट घर जाके 108 टाइम्स कंप्लीट करना है। वो 21 में जितना ही बच जाए, टोटल आपको 108 बार बनाना ही है हर एक सिंबल को। उसके बिना कोई भी अट्यूनमेंट नहीं लेगा। वंडरफुल एनालिसिस, थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी। रिट्स महाजन आपने भेजा है, वाह वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने। तभी मैं एक एक सिंबल को इतना डेप्थ में एनालिसिस नहीं देता हूँ, क्योंकि कई बार वो समझ नहीं आता है कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई। रिट्स जी, इस पूरे सिंबल का मतलब यही होता है कि आप यूनिवर्स से एनर्जीज को लेते हो, अपने गोल पे उसको फ्लो करवाते हो, देन आपको ये सिंबल एनर्जीज को कलेक्ट करके रास्ता दिखाता है।
विद प्रोटेक्शन, और आप वहां तक पहुंचते हो। एक पूरा ब्रिज का काम करता है सिंबल, बस इतना समझ लो, ठीक है। बाकी अगर आपको वो जो मैंने एनालिसिस दिया उसको प्लीज आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो फ्लो में आती है, यूनिवर्सल फ्लो में, ठीक है, जहाँ पे कई बार मैं नहीं बोल रहा होता, वो यूनिवर्सल एनर्जीज मुझसे बुलवाना चाहती है। सो प्लीज आप रिकॉर्डिंग से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया अंजू जी, वेरी नाइस। ऐसा ही एक सिंबल हमें मिलता है मास्टर लेवल के अंदर, जिसको मास्टर सिंबल बुलाते हैं। उसकी पावर आप मान लो, अगर हमारे लेवल 2 के सिंबल्स अगर 100 वाट की पावर जनरेट कर रहे हैं तो वो 1000 वाट की पावर को जनरेट करते हैं। मींस हीलिंग और ज्यादा रैपिड हो जाती है। तभी तो मास हीलिंग ऐसी थोड़ी होती है। मास्टर लेवल में हम 50 से 100 लोगों को एक साथ कैसे हील कर पाते हैं? उस सिंबल का वॉट भी उतना ही चाहिए। इसलिए ये चीज मैं आपको अभी मेंशन कर देता हूँ, जो भी मास्टर लेवल में आ रहे हैं, हालांकि ये बात का पॉइंट है, तभी हम कभी भी मास्टर लेवल या फिर ग्रैंड मास्टरशिप के सिंबल्स को अपने चक्रास पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे यूज नहीं करते हैं। लेवल 1 लेवल 2 क्यों बनाए गए हैं, उनमें ये सिंबल्स क्यों दिए गए हैं? वो इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज उतनी ही होती है जितना आपके सेल्फ हीलिंग को या फिर आसपास की नॉर्मल हीलिंग्स को हील ठीक कर सके, रिजल्ट्स दिखा सके। सर 108 टाइम सिंबल कितने दिन प्रैक्टिस करें? नहीं, ये एक ही बार करना है अपर्णा जी, ये आज ही करना है बस आपको। बाद में तो आप फिर हीलिंग करोगे तो वो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा। यस, बहुत अच्छा बनाया अमृता जी आपने। शर्मिष्ठा जी थोड़ा पास लेके आइए स्क्रीन। हम्म, गुड। रचना जी कहाँ पे है? ये सब नंबर वाइज ही ड्रॉ करना है, यस, सीक्वेंस फॉलो करना है। सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो फिर सिंबल का मतलब नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि 6 को अगर हम उल्टा कर दे तो उसका मतलब 9 भी होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने मन के हिसाब से बनाएंगे तो फिर उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा। जब आप अपने सिंबल बनाओगे खुद की ग्रैंड मास्टरशिप में, तब आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको इंट्यूशन आता है। बट यहाँ पे जो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत सालों से यूज होते आ रहे हैं, उनको हमें प्रोसेस के साथ जैसे जैसे स्टेप है वैसे ही फॉलो करना है। सबको 108 बार या अलग अलग नंबर है फॉलो करने के लिए। कलर क्या है इसका? हॉर्न सजेशन का कलर आपको गोल्डन विजुलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ब्रिज का काम करता है। 108 टाइम्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही इजी सिंबल रिमेम्बर करना। सर ये सिंबल मैंने जो पहले सीखा है उससे कुछ डिफरेंट है, क्या मैं पहले वाला यूज कर सकती हूँ? जी वंदना जी, आपने कौन सा सीखा है? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली जापानीज तरीके से देखा जाए
तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के सिंबल्स दे रखे। इवन जो मॉडर्न तरीका है, स्पेलिंग प्लीज, नीचे देखो पिक्चर पे, स्क्रीन पे लिख रखा है HON, हॉन, SHA शाह, ZE जे, SHO शो, NEN नैन, हॉन सा जशुनैन। सर इसका प्रॉपर यूज क्या कर सकते हैं काव्या जी? ब्रिज बनाने का काम करता है ये सिंबल, कनेक्ट करने का काम करता है। अभी बताऊंगा मैं कैसे करना है। आदि नारायण जी, वेरी गुड। ठीक है, जिनका भी हो गया, अब हाथों से प्रैक्टिस करो। 3 से 4 बार अपनी फिंगर्स टिप से बना के बताओ। तीन बार प्रोजेक्ट करना है, हॉन्सा जिशुनैन, हॉन्सा जिशुनैन, हॉन्सा जिशुनैन। वेरी गुड, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है। व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा सभी सिंबल्स सर। यस, बिल्कुल किया जाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं हॉन्सा जिशुनैन के क्या क्या यूजेस होते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारी हीलिंग पे, कैसे हमें हीलिंग करनी है। ठीक है, सो द हॉन्सा जिशुनैन सिंबल इज योर डिस्टेंस सिंबल। इसको हम क्या बुलाते हैं? डिस्टेंस सिंबल। और इसको हम सेतु चिन्ह भी बुलाते हैं हिंदी में। सेतु का मतलब क्या होता है? एक ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है एक दूसरे प्लेस को किसी दूसरे प्लेस से। ठीक है, यस। तो इसके क्या क्या यूजेस है? वर्क्स विथ डीप सीटेड डिजीजेस एंड लॉन्ग टर्म इम्बैलेंसेस। अगेन ये भी बीमारियों पे, किसी पर्सन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से केसेस चलते आ रहे हैं और इमरजेंसी भी आ गई है, तो उनमें भी आप इस बीमारियों पे इस सिंबल को प्रोजेक्ट करके उनसे कनेक्ट कर सकते हो और हीलिंग दे सकते हो। ट्रांसमिट्स रेकी अक्रॉस डिस्टेंस नियर एंड फार। ठीक है, अगर कोई पास में भी है और बहुत ज्यादा दूर भी है, अगर कोई इंसान चंद्रमा पे भी बैठा है, वहां पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के उनसे कनेक्ट करके उनको हीलिंग दे सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्क्स विद ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीज, कंट्रीज एक्सेट्रा। कहीं पे भी हो इंसान, आप हीलिंग कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके दे सकते हो। ये सिंबल बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी बना देता है, कनेक्ट कर देता है, और वहां पे हम हीलिंग भी आसानी से दे सकते हैं। कैन हेल्प टू प्रिपेयर फॉर इवेंट्स, इंटरव्यूज, टेस्ट, सर्जरीज। कोई सर्जरी देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, कोई टेस्ट हो रहा है, उससे पहले उस इवेंट से खुद को कनेक्ट करो, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है, एंड देन वहां पे आप बाकी के सिंबल्स ड्रॉ करो सीक्वेंस में, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। एंड 1 से 2 मिनट, 5 मिनट हीलिंग वहां पे दो। देन अपना जो भी काम करने जा रहे हो करने जाओ। कैन बैलेंस पास्ट लाइफ इश्यूज एंड मेमोरीज। काफी सारे पास्ट लाइफ फीलर्स भी यहाँ पे होंगे जिन्होंने सीख रखा होगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप करवाते हो, वहां पे किसी पर्सन को पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हो और हीलिंग करवानी है, कोई इवेंट वहां पे दिखा जो कि प्रॉब्लमेटिक था, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके देन सिंबल बना के हीलिंग कर सकते हो।
देन वर्क्स विद चिल्ड्रन वाइल दे रेस्ट, बच्चों पे बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो हॉन्सेट यूनियन अगर आप लाइव किसी के पास हो, फिजिकली हो, तो हॉन्सेट यूनियन की इतनी नीड नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस में ही बनाया जाता है मोस्टली। एड्रेसेस इम्बैलेंसेस फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइप की हीलिंग आप इस सिंबल का यूज करके कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इससे हीलिंग करेंगे। Please explain the steps of using the symbol and the healing a little slowly so that we could write down. रचना जी, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको करना है। इतनी देर तो मैंने सिर्फ यूजेस समझाए थे, ठीक है। तो सबसे पहला हीलिंग मेथड जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और इवन इंडिया में भी जो अच्छे ट्रेनर्स है रेकी के, वो ये चीज सिखाते ही सिखाते हैं, जो कि होती है आपकी जो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, सबको नोट डाउन करके दे रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है 1+2+1। ये हीलिंग मेथड होता है आपका 1-to-1 की हीलिंग। इसको हम क्या बुलाते हैं? 1-to-1 की हीलिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कल हमने क्या किया, चोकुरे से हमारे टेडी बियर को हीलिंग दी, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास कोई इंसान है, ठीक है, फिजिकली आपके पास आके बैठ गया है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, मेरा ही नाम ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल संदीप। तो उसको आप कैसे हीलिंग दोगे? सबसे पहले 1-to-1 की हीलिंग में, अगर वो आपके पास आ रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और हेडेक के लिए वो हीलिंग लेने आया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने हाथों को रब करोगे, ठीक है। रेकी ऊर्जा को अपने हाथों में इनवाइट करोगे, ठीक है। यूनिवर्स से आते हुए देखोगे, अपने 7 चक्रास से होते हुए आपके हाथों में जाते हुए वो एनर्जी फ्लो करेगी। देन आपको रब करना है, उस एनर्जी को फील करना है। जैसे आपने फील किया, अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम अपने हाथों पे चोकुरे बनाना है। ये काम तो आपको करना ही करना है जब तक आप लेवल 2 में हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने फिंगर्स में, अपने पाम्स में चोकुरे बना के प्रोजेक्ट करना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। देन राइट साइड, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। संदीप की हीलिंग करने के लिए मेरे दोनों हाथों को चार्ज करो, ठीक है। जैसे आपने ये बोला, आपके हाथ चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। देन एक चोकुरे आप अपने ऊपर भी डाल सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी लाइक हीलिंग की जरूरत है, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? उल्टा चोकुरे अपने ऊपर बनाओगे। इमेजिन करो कोई सामने से आपके ऊपर चोकुरे बनाए तो कैसा बनेगा? उल्टा हो जाएगा, लाइक दिस। ये देन घुमा देना है और खुद की तरफ बोलना है 3 बार, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। है चोकुरे ऊर्जा, मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। देन इमेजिन करना है कि चोकुरे ने आपको एक शील्ड दी है और आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो गए हो, ठीक है। देन उसके बाद इन सारे प्रोसेस से पहले एक मेडिटेशन कर लीजिएगा। हो सकता है 7 चक्रास का, हो सकता है कोई थर्ड आई का। उस मेडिटेशन को करके बैठना आप, ठीक है। सीधा आके हीलिंग मत करना। जैसे ही आपने प्रोटेक्ट किया, देन उसके बाद अब 1-to-1 यहाँ पे यूज होगा। हम क्या करेंगे? सामने से संदीप बैठा है तो फॉर एग्जाम्पल उसके हेड को इमेजिन करते हुए हम चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जैसे हम हेड पे चोकुरे हमने बनाए हैं, चोकुरे ऊर्जा, इनके जो भी मस्तिष्क में जो भी ब्लॉक्स हैं, उनको क्लीन करो, प्योर करो, क्लीन करो, प्योर करो, क्लीन करो, प्योर करो। उनको शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। यानी ब्लॉक्स रिमूव करना है, जो पहला स्टेप है। देन उसके बाद जैसे ही ब्लॉक्स क्लियर हुए, देन वहां पे हमें बनाना है सेहेकी। सेहेकी वहां पे बनाना है, ठीक है। देन 3 बार प्रोजेक्ट करना है, सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। सेहेकी का काम क्या होता है? हमने अभी जाना था बैलेंस। तो जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज हुई है, अब उसको बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। देखना है हेड पे वो सही की गया और एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। देन उसके बाद आपको अपना अगेन चोकुरे बनाना है, ठीक है। हीलिंग देने के बाद जैसे आपने बैलेंस किया, आपको चोकुरे वहां पे बनाना है। जैसे आपने चोकुरे बनाया और उसको अब आपको सील कर देना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्थापित स्थापित स्थापित।
और वहां पे छोड़ देना है। जो बीच में आपने सही की यूज किया वहां पे आपको हीलिंग देनी है, छोड़ देना है, ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और लास्ट वाला चुकुरे बना के उस एनर्जी को क्लोज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेथड आता है। अब ये तो जैसे हो गया जैसे आसपास की कोई चीज है आपकी, ठीक है, जिससे आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा, आपको डिस्टेंस में किसी को विजुलाइज नहीं करना पड़ रहा, तो उनके लिए है। बट अगर कोई पर्सन है जो आपसे दूर बैठा है, उनकी हीलिंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी अंजू जी अपने घर पे है और दीपाली जी अपने घर पे है, तो इन्होंने कहा इनमें से एक को प्रॉब्लम हो रही है, एक ने कहा कि मैं हीलिंग आपको दूंगी, तो वहां पे आप 1 to 1 नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पे आपको हॉन्सर्जेशन का यूज करना पड़ेगा। तो वहीं पे एक दूसरा मेथड आता है आपका 3-1-2-1-1, 3-1-2-1-1 वाली हीलिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब आपको कौन सा जिशनन यूज करना है, आपको सेम सारा प्रोसेस करना है, हाथों को चार्ज करना है, खुद को चार्ज करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अपने हाथों के पास जो भी आपने ये फिंगर्स को अपने जोड़ रखा है, इसी के थोड़ा सा सामने आपको उस पर्सन को इनवाइट करना है, आंखें बंद रखनी है। देन वहां पे हॉन्सर्जेशन आपको यूज करना है। जैसे आप 3 बार बोलोगे हॉन्सर्जेशन, 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 हे हॉन्सर्जेशन ऊर्जा, अंजू जी को यहाँ पे इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो, ठीक है। या फिर उनसे मेरी थर्ड आई को कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। मैं कई बार थर्ड आई को कनेक्ट करना क्यों नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि हम कनेक्ट करते, कनेक्ट वर्ड में ही हम इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। बट यूज करते हैं बहुत सारे लोग, आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको फिर अपनी क्लिनजिंग भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा क्या यूज करता हूँ, इनवाइट करो, कि मैं उनको बुला रहा हूँ, उनका ऑरा, उनका पूरा आभा मंडल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और वो एक छोटे से, उनको एकदम बेबी के रूप में इमेजिन करना है, कि वो एकदम छोटी होके आ चुकी है सामने, और आपके हाथों के बीचों बीच है। आपने ऑन डाला, वो कनेक्ट हुई और वो आ चुकी है। देन उसके बाद सिंबल नंबर 1, चोकुरे बनाना है। देन 3 बार डालना है चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। चोकुरे डाल के ही आपको उनके जो भी ब्लॉक्स है, हीलिंग किसके लिए लिए, उस इंटेंशन को दिमाग में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हार्ट चक्र के लिए लिया, हो सकता है उन्होंने माइग्रेन के लिए लियो, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो उसके लिए लियो, तो उसी जगह का ब्लॉक्स आपको हटाना है, उस एरिया की क्लीनिंग करनी है। चोकुरे एक बार बना के, चोकुरे, 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 ए चोकुरे ऊर्जा, इस एरिया को क्लीन करो, प्योर करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो भी बोल सकते हो, इंग्लिश में प्योर बोल दो, क्लीन बोल दो, ये आपके स्विच वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है। मैं बोलता हूँ शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। देन थोड़ी देर मुझे हाथों को रखना है, चोकुरे वहां पे क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद सिंबल नंबर 2, सही की, सही की वहां पे डालना है, 3 बार बोलना है सही की, सही की, सही की। बैलेंस बनाओ, बैलेंस को क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, ठीक है। या फिर बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, क्योंकि आपने किसी एरिया की क्लीनिंग की, उसमें से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया, तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक है। तो सिंबल नंबर 2 हमने यूज किया वहां पे। देन जैसे ही बैलेंस हुआ, अगेन चोकुरे बनाना है। हे चोकुरे ऊर्जा, 3 बार चोकुरे, 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 हे चोकुरे ऊर्जा, इस जगह को या फिर इनको एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। अब यहाँ पे आपको हीलिंग को शुरू करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी। इनिशियली थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जब आप बिगिनर हो, बट लेटर ऑन आपको एनर्जी अपने आप ही गाइड करती है, और वो अपने आप आती है और रुक जाती है एनर्जी, ठीक है। देन जैसे हीलिंग आपको लगा कंप्लीट हो गई है, लास्ट बार चोकुरे बनाना है और उस एनर्जी को सील कर देना है, चोकुरे, 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 स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, दैट्स इट, ठीक है। ये है आपकी 3-1-2-1-1 की हीलिंग। ऑलराइट। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो आपको नॉर्मली यूज करना है जब आपको डिस्टेंस में हीलिंग नहीं करनी है। सेकंड वाला कॉन्संट्रेशन को यूज करके होता है जब आपको डिस्टेंस हीलिंग करनी है, ठीक है। 3-1-2-1-1 क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। क्लियर हो गया सब, थैंक्स जी। कितनी देर तक हीलिंग देनी चाहिए? देखो आइडियल टाइम होता है एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो इनिशियली 10 मिनट दो, ठीक है। बट ये एनर्जी आपको अपने आप गाइड करती है, वो खुद से ही अपने आप को रोक देती है। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे हीलिंग देना शुरू की, वो अपने आप ही रुक जाएगी, आपको फील होगा कि अब एनर्जी आना बंद हो चुकी है, वहीं पे आपको सील कर देना है। सिर्फ वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने आपको बताया। अब जैसे आपको अपने चक्रास को चार्ज करना है, ठीक है।
चक्रास को कैसे चार्ज करेंगे, अपने 7 चक्रा को कैसे इमेजिन करोगे, ठीक है। अपने हाथों पे एनर्जी को बुलाना है, ठीक है, चोकुरे ऊर्जा को बुलाना है, देन वहां पे चोकुरे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्राउन पे, फर्स्ट अपने क्राउन से आप नीचे तक जाओगे, ठीक है। तो 1 to 1 की हीलिंग यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि आप खुद अपने पास हो, फिजिकली हो, आपको कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 1 की हीलिंग देनी है। तो स्टार्ट कैसे करना है, 3 बार करना है, अपने क्राउन चक्र को इमेजिन करना है और वहां पे बोलना है, ये चुकुरे चुकुरे चुकुरे, ये चुकुरे ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा में जो भी ब्लॉक्स है उनको क्लीन करो क्लीन करो क्लीन करो, या फिर उसे शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। देन उसके बाद वहां पे सेकी बनाना है। मैं सेकी को थोड़ा मॉडर्न स्टाइल वाला जो सेकी है, जो इंडियन स्टाइल वाला सेकी है, वो यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंबल बनाऊंगा, सेकी सेकी सेकी। हे सेकी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र की एनर्जी को बैलेंस करो बैलेंस करो बैलेंस करो। देन जैसे ही वो बैलेंस होता है, उसके बाद आप फाइनल, जैसे वो हीलिंग होती है कंप्लीट, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्थापित स्थापित स्थापित, ठीक है। थोड़ी देर रुक के वापस स्थापित करके उसको लॉक कर देना है। देन थर्ड आई पे, देन सेम आप अपने थ्रोट चक्रा पे कर सकते हो, देन हार्ट चक्रा, देन ऐसे करते करते आप अपने बाकी चक्रास पे कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड ये भी होता है, जब आप टच थेरेपी से किसी को हीलिंग अपनी 7 चक्रास की कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंबल्स यूज नहीं करना, आप बिगिनर हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, अपने दोनों हाथों को चार्ज करोगे, ठीक है। वहां पे रेकी ऊर्जा को इनवाइट करोगे, आप क्या करोगे, सिंबल्स बना लो। सिंबल आपको मिल चुके हैं, चोकुरे सेकी हॉन्सा जिशने, सिंबल बनाओ दोनों हाथों पे, ठीक है। सिंबल बनाना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ये चोकुरे ऊर्जा मेरे सातों चक्रास को चार्ज करने के लिए मेरे दोनों हाथों को चार्ज करो चार्ज करो चार्ज करो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ अपना क्राउन चक्रा पे रखना है, एंड देन नेक्स्ट हैंड अपना मूलाधार यानी रूट चक्रा पे रखना है, यानी अपने जेनिटल एरिया पे, ठीक है। तो एक हाथ से जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ऊपर से हीलिंग देगा, और एक नीचे से रूट चक्रा से देगा। देन आपको कम से कम 3 मिनट, 3 से 5 मिनट वहां पे ऐसे ही होल्ड रखना है, और देखना है अपने आप एनर्जी वहां पे जा रही है, और कोई ब्लॉक दिख रहा है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है, तो वो रिलीज हो रही है और वहां पे हीलिंग जा रही है। देन जैसे ही ये हुआ, उसके बाद आप एक हाथ अपना सैक्रल चक्रा पे लाओगे, नीचे वाला, और दूसरा हाथ अपने थर्ड आई पे। देन अगेन ब्लॉक्स है तो रिलीज होते हुए देखना है, और एनर्जी को बढ़ते हुए देखना है। जो कलर है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया है, यानी अगर इंडिगो कलर है थर्ड आई का, तो वो और ज्यादा ब्राइट दिख रहा है हीलिंग के बाद। देन सेम थ्रोट पे जाओगे, और नेक्स्ट हैंड सोलर चक्रा पे जाएगा, ठीक है। 3 से 5 मिनट यहाँ पे हीलिंग देनी है, और फाइनल स्टेप है आपका हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा पे अपने दोनों हाथों को प्लेस करना है, और फाइनल हीलिंग देके 5 मिनट में उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। देन एक चोकुरे सील करने के लिए बना सकते हो पूरी बॉडी पे। चोकुरे ऊर्जा मेरे सातों चक्र की जो भी एनर्जी है वहां पे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। देन अपने हाथों को जोड़ के रेकी एनर्जी को धन्यवाद देके वहां पे एंड कर देना, ठीक है। तो ये है हमारा 1 to 1 एंड 3 1 2 1 1 की हीलिंग। यस, अब आपके डाउट बताओ, फिर मैं आपकी हीलिंग को यहाँ पे देखूंगा कि आप कैसे हीलिंग करते हो। सबको मैं एक टास्क दूंगा, देन आपको हीलिंग करनी है उसमें। सर ऑल 7 चक्रास साथ में करना है या सिर्फ एक चक्र एट अ टाइम? अभी मैंने दोनों मेथड आपको बता दी कि आप दोनों हाथों से जल्दी कवर कर लोगे थोड़ा। सर लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने से कॉन्सोलेशन यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी मधु जी। सर अगर सिंबल ना बनाएं, खाली रेकी एनर्जी को एक्टिवेट करके सेल्फ तो हीलिंग किया जा सकता है। हाँ, जैसे 24 बॉडी पार्ट्स हमने किया था ना, वैसे ही करना है। हाँ हाँ और अभी हाँ, जो वो तो सेकंड मैंने चक्रा अटेंड किया था। चार्जिंग मेथड मैंने बताया, वो भी आपका ज्यादा सिंबल्स उसमें यूज नहीं हो, ठीक है। बट नहीं, आपको शुरू में जैसे सिंबल बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, उसमें फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो तो वहां पे एक बेहतर हाथ है कि अपना, हम प्रैक्टिस। हाँ एक हाथ रूट चक्रा पे, एक हाथ अपना क्राउन चक्रा पे, देन थर्ड आई, हाँ, देन सैक्रल, ऐसे करते करते फाइनल हार्ट पे, देन एंड करना है, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेप हुए, 1 2 दो, 3 तीन, 4। और हार्ट पर चार हाँ, तो चार पांच आएंगे। पांच मिनट दोनों पे दो, तो आपका 20 मिनट का राउंड हो गया। जी। 3 मीन्स कॉन्सर्जेशनिंग, ठीक है। 1 मीन्स चोकुरे, एंड 2 मीन्स सहेगी। 1 2 3, ये 3 सिंबल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट जो होता है चोकुरे होता है, सेकंड होता है सहेगी,
एंड थर्ड होता है हंसा शिशुनयन। ये हम सीक्वेंस वाइज हमने पढ़ा भी तो वैसे ही है। फर्स्ट डे पे हमने चोकुरे जाना था, देन सेइकी, देन हंसा शिशुनयन। तो ये वैसे है 1-2-1, 3-1-2-1-1। ठीक है। हाँ जी मिताजी, 3 मीन्स हंसा शिशुनयन। लास्ट 1 और 1 का कमांड क्या होगा इंद्रानी जी? लास्ट 1, जो सेकेंड लास्ट आपका चोकुरे होगा, उसमें आपको हीलिंग देनी है कि एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, 10-15 मिनट वहां पे हीलिंग देनी है। लास्ट जो चोकुरे होगा वो एनर्जी को सील करने के लिए होगा, जहां पे आप बोलोगे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। यस कल्पना जी। जी, ये अब 3 जो आपने बहुत सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था कि ये 3 जो आप बता रहे हैं, ये 3 मतलब ये ऑल 3 सिंबल्स करना है? आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं नहीं, जो 3 है वो आपका हॉन्साइजेशन है। ये कोड वर्ड है। लाइक 3 आपका हॉन्साइजेशन हो गया, 1 चोकुरे हो गया, और जो 2 है वो सही की हो गया। हाँ, तो वो 3 मतलब वो साइन 3 का वो सिंबल बनाना है। यस, फर्स्ट आपको जब आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो तो आपको साइन नंबर 3 बनाना है जो हॉन्साइजेशन है। देन 1 आपको चोकुरे, देन उसके बाद सही की, देन चोकुरे चोकुरे। ये याद रख लो, ये सीक्वेंस याद रखना। Okay. So यस 3 is for that and 1 is chokure for then at time cleaning के लिए। हाँ, जो आपका कॉन्सर्जेशन है ना वो कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, देन आपका चोकुरे है वो क्लीनिंग के लिए, देन सेहेकी है वो बैलेंस के लिए, और देन चोकुरे है वो हीलिंग के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। लास्ट वाला चोकुरे है वो प्रोटेक्शन के लिए, लाइक उस एनर्जी को सील कर देगा वो, स्टेबलाइजेशन। Yeah, protection you can say, stabilize you can say, anything you say। यू कैन से स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। Stabilize, okay। या Okay, thank you so much, God bless you। थैंक यू सो मच कल्पना जी, यू वेलकम। हाँ जी, रिच जी अनम्यूट कीजिए। सर, जो आपने एक बताया था ना वो सिंपल मेथड, अब वो हम कर सकते हैं ना कि पाम पे ड्रॉ कर लें ये तीनों सिंबल नहीं नहीं नहीं, सेल्फ पाम हीलिंग पे के आपको लिए। ड्रॉ करके नहीं करना है। अभी के लिए आपको ये प्रोसेस ही फॉलो करना है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये मेथड को फॉलो करोगे बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अभी आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं यार कितना बड़ा हो गया ये, बट आप जब करोगे बहुत फटाफट होगा। बट वैसे वो जो आपने बताया था जिसमें 4-5 स्टेप्स में ही हो गया जल्दी जल्दी दोनों हाथों की हेल्प से, हाँ, इनिशियली उसमें इनिशियली वही करना है आपको, ठीक है। बट उसमें अगर आप आपने पाम पे बोला ना ड्रॉ भी कर सकते हैं सिंबल्स हाँ, को। पाम पे ड्रॉ कर सकते हो, बट वो चौकुरे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथों को चार्ज करने की जरूरत है। हमने क्या जाना था, चौकुरे इज योर चार्जिंग सिंबल, वो दूसरे चीजों को चार्ज करने का काम करती है। तो वो जो चार्जिंग के लिए दूसरा एनर्जी था ऑलवेज यूज होती बैलेंस वाला उसको नहीं कर सकते हैं साथ में? है। बैलेंस की जरूरत ही नहीं है ना, आपके पाम चक्रा को आप एक्टिवेट करो बस, एंड देन आप जिसकी भी हीलिंग कर रहे हो वहां पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, खुद के लिए भी डोंट नीड बैलेंस वाला? खुद के लिए तो जब आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, तब जब आप 1-to-1 की हीलिंग कर रहे हो दैट इज इनफ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर कुछ ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप कॉन्सर्जेशन को हटा दो और एक नया मेथड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं 1-2-1, ये हो जाएगा थोड़ा सा लाइक ज्यादा पावर जब चाहिए, तो कॉन्सर्जेशन को हटा दो, क्योंकि खुद से कनेक्ट करने की तो जरूरत है नहीं आपको, आप ऑलरेडी खुद की हीलिंग कर रहे हो। तो वहां पे आप चोकुरे डालो, सेकी डालो, देन चोकुरे चोकुरे। ओके। तो जैसे नर्व्स का इशू हो तो विच चक्रा टू बी टारगेटेड? नर्व्स का जब इश्यू हो तो सातों चक्रा को ही टारगेट करो, ठीक है, क्योंकि बॉडी में नर्व्स तो पूरी जगह फैली हुई है हर ना, जगह पे है। यस, तो तो सातों सांपों चक्रा पे को। देनी पड़ेगी। यस, और फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। अगर इंट्यूटिवली मैं आपको बताऊं तो ज्यादा हार्ट एंड फोकस थर्ड आपके आई। हार्ट ओके। एंड थर्ड आई, या ठीक है, क्योंकि हार्ट और ब्रेन ये दो चीजें काफी ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, ठीक वाइटल और ऑर्गन है। और जैसे स्पाइन का भी बहुत लोगों को होता है, तो स्पाइन भी देखा जाए तो रूट चक्र से शुरू हो जाती है है। या एंड इट गोज टिल हेयर।
So we are almost there, near our throat chakra. मतलब हार्ट तो क्रॉस कर ही लिए. स्पाइन पे डिपेंड करता है ना कौन से लाइक बोन में पेन है, बीच में है, ऊपर है. ज्यादातर होता है ना कि वो लोअर से शुरू होता है, बट विद टाइम वो बढ़ता Lower. जाता है, ऊपर तक ही आ जाता है. हाँ, It तो comes वहां पे to आप middle चक्रास back. को स्पेसिफिकली ना फॉलो करके आप उस पूरी स्पाइन को टारगेट करो. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, उस पार्ट को इमेजिन करके हीलिंग दे सकते हो. ओके. ठीक है, तो अब मेरा कंसर्न ये है कि जब तक आपके पूरे प्रॉपर, जब तक मास्टर लेवल हम ना शुरू कर दें, तब तक आपको किसी दूसरे की हीलिंग लेना, पेड हीलिंग लेना शुरू नहीं करना है. ठीक है, सबसे पहले 11 दिन ये जितना भी आपको गैप दिया जा रहा है, खुद की हीलिंग करनी है. और आसपास छोटी मोटी हीलिंग्स आप अपने घर वालों की फॉर रिमेम्बरिंग दो सिंबल्स आपको करना है. सर ठीक. मैं तो सेल्फ के लिए ज्यादा सीख रही हूँ. आज मैंने वो चोकोरे है ना, उसको एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो आई विल सी वो बचता है कि नहीं. वो मरने वाला है. हाँ, तो 2 टाइम दो फिर, अगर उसकी ज्यादा मैंने है. खुद भी बड़ी सेवा की है, बट इट्स रेनिंग बैडली हियर. देखो, आई अगर वांट टू सी वेदर अगर इट उसका सर्वाइव्स. जाने का टाइम आ गया है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अगर आपने पहले से अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो हो सकता है कि वो ना बचे. बट अगर टाइम हो गया है, लाइक अभी है इनफ टाइम सेव करने का, तो सुबह शाम हीलिंग दो. ओके, मतलब मुझे ज्यादा तो नहीं आता, मैंने बस चोकोरो ऐसे हवा में ड्रॉ किया था. हाँ, जब अब अट्यूनमेंट के बाद आप ये 3-1-2-1-1 की हीलिंग से प्लान को हीलिंग देना, कनेक्ट करना. आप अंदर बैठे हो, आप इमेजिन करना उस प्लांट को, कॉन्सेंट्रेशन बनाना, और प्लांट की एनर्जी को इनवाइट करना. ठीक है, तब देखना फिर प्लांट आपसे क्या कहना चाहता है. क्या वो कह रहा है कि बस मुझे हो गया मेरा टाइम जाने का, या मुझे बचना है. बहुत बड़ा सिंबल है. मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको लिख विख लें और रखा है वहां पे पौधे के. फिर 1-2-1 की करो. ठीक है, 1-2-1 इज द शॉर्टकट. ठीक है, अमॉन्ग दीज सिंबल्स, अमॉन्ग दीज मेथड्स, 1-2-1 ऐसा है कि आप पेड़ के पास जाओ, बैठो वहां पे, और 1-2-1 कर दो. टच थेरेपी बेटर रहेगी मेरे हाँ, वो लिए. 1-2-1 कर दो आप. ठीक है. ओके. सर एक डाउट है. नाम प्लीज, अपना नाम बताइए. मैं मधु पुरोहित बोल रही. हाँ जी, मधु जी. सर रेकी देने के बाद हमें कुछ अपने पे भी कोई इफेक्ट आता है किसी और की अगर रेकी दे रहे हैं तो? इसीलिए मैंने आपको मना मैंने किया कि आपको किसी ऐसे पर्सन की हीलिंग नहीं करनी है जिसका प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ी ज्यादा अगर उसको इश्यूज है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है कवर करना है, वो मुझे मास्टर लेवल में मैं कवर कर पाऊंगा. अभी के लिए इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. दैट्स वाई सिर्फ सेल्फ करना है, और ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स को प्रैक्टिस करने के लिए अपने प्लान्स पे, लाइक अपने घर पे किसी मेंबर पे, या फिर आप अपनी डॉल पे. ठीक है, अगर किसी आपके घर वालों पे भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा इशू है, डायबिटीज का कोई इशू है, बीपी का इशू है, नहीं करना है. स्ट्रिक्टली नो. ठीक, नहीं करना. अपनी डॉल पे करो, अपनी इतनी सारी घर में आइटम्स होते हैं उन पे करो, पेड़ पौधों पे करो, उन्हीं पे करना है. मास्टर लेवल में समझाऊंगा कि क्या रेकी एनर्जी, जब हम किसी इमरजेंसी केस में, कोई ऐसे एक्सट्रीम केस जहाँ पे हमें एनर्जीज अफेक्ट कर सकती है, तो क्या वो करती है, क्यों करती है, अगर करती भी है तो वो सारी चीजें मास्टर लेवल का पार्ट है. उनसे कैसे बचे, कैसे कट करना होता है, वो सारी चीजें वहां पे सिखाई जाएगी. कॉर्ड कटिंग करना पड़ती है ना या उसमें कॉर्ड भी? कटिंग भी वहां पे आपको सिखाया जाएगा. यस, ओके सर, अभी थैंक के यू. लिए बहुत Another ज्यादा हो question, जाएगी आप लोग ये sir, चीजें. another question is कि ये सिंबल्स ड्रॉ करके अपने पास रखे जा सकते हैं, जैसे हम पिलोज वगैरह के नीचे क्रिस्टल वगैरह रख के सोते हैं, ऐसे? हाँ, इससे क्रिस्टल चार्जिंग भी होती है, बट क्रिस्टल चार्जिंग अगेन वो भी आगे का टॉपिक है, अच्छे से समझाऊंगा आपको, बट क्योंकि हम इनको ग्रिड वैसे बनाना भी सीखेंगे ना. बट वैसे नॉर्मली इन सिंबल्स को ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने आजू बाजू में? आप रख सकते हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि आप अपने डेस्क पे बना के रख सकते हो, बच्चों के स्कूल बैग पे, उनकी बुक्स पे बना के आप प्रोजेक्ट करके छोड़ सकते हो. क्योंकि जो बैलेंस वाला है वो ओवरऑल फिर बैलेंस रखेगा, हार्मनी रखेगा मेरे हिसाब से. बिल्कुल बिल्कुल. लोग इन सिंबल्स के लाइक छोटे छोटे वो लाइक प्रिंट आउट ले ले. पोस्टर, वो हाँ प्लेट्स वगैरह रखते हैं अपने पास जिनमें ये सिंबल्स बने हुए होते हैं, कॉपर की प्लेट्स रखते हैं. ठीक है, ठीक है, तो थैंक रखने यू कर सर. सकते हैं. यस, वेलकम. तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है, अगेन रिपीट कर देता हूँ. किसी हाँ ऐसे सर, वो पर्सन की हीलिंग नहीं करनी है जहाँ पे उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, जो आपको भी लग सकती है, क्योंकि आपको अभी तक पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना नहीं सिखाया गया है. कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं वो टॉपिक अभी नहीं सिखाया गया है. तो आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है. देन आपको चाहिए कि आपको कॉन्संट्रेशन वाला मेथड 3-1-2-1-1 वाला प्रैक्टिस करना है, तो आप अपने प्लान पे करो, अपने किसी बुक पे करो. ठीक है, अपने किसी टेडी बेयर पे कर लो. ठीक है, कोई खिलौना है उस पे कर लो. ठीक है, तो इन चीजों पे करो.
छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, खुद पे करो, खुद के सातों चक्रा पे करो, 24 बॉडी पार्ट्स पे करो, ठीक है। हाँ जी कविता जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते। ये आ, मेरा स्कूल है, तो मैं ये अपने छोटे बच्चों को कैसे दे सकती हूँ रेकी? अपने छोटे बच्चों, आप अपने स्कूल को इमेजिन करो और अपने स्कूल को ओके। कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके देन हीलिंग दो, कि लाइक अच्छा, आपके मुझे बच्चे हाँ, बहुत ज्यादा लाइक हाँ ग्रो ये कर। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। तभी मैंने आपको बाकी बोला कि मास्टर लेवल में इसका एक इजी मेथड, कि लाइक आप यूं सेकंड में इसको बना दोगे, बट वो ओके। मास्टर लेवल का पार्ट है। हाँ, क्योंकि अब जैसे मेरे कोचिंग में कई बच्चे हैं जो मतलब पढ़ते, कोशिश करते हैं पढ़ने की, बट हम्म। उन्हें याद नहीं रहता, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके कनेक्ट करके, क्योंकि विश फुलफिलिंग हम कर सकते हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो कर सकते हैं, बट किसी पर्टिकुलर बच्चे की आप हीलिंग अभी मत करना। आप ओके। अपनी पूरी स्कूल की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके लिए आप अपनी वेल विशिंग के लिए कर सकते हो। ओके। यस। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। किसी ने पूछा सर ग्रिड क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी मिता जी, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा सवाल है कि इस ग्रैंड मास्टर या मास्टरशिप में हम क्रिस्टल से ग्रिड बनाना, क्रिस्टल से हीलिंग देना, ये सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, उसके ठीक लिए है। आपको क्रिस्टल्स चाहिएंगे, तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि क्या क्या आपको लाना है, तो वो बस आप इकट्ठा कर लीजिएगा। देन पूरा ग्रिड वगैरह सब कुछ, विश बॉक्स भी हम जानेंगे कि कैसे विश बॉक्स को यूज किया जाता है। मार्केट में भी आता है, आप खुद से भी बना सकते हो, अगर आप क्राफ्ट में काफी अच्छे हो तो आप घर पे भी बना सकते हो। देखो ये होता है रेकी ग्रिड, ठीक है। इसको आप और ज्यादा बड़ा बना सकते हो, ग्रैंड मास्टर के लिए और ज्यादा 1000 लोगों की मास सीलिंग चलानी है, तो उसके हिसाब से अलग बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है। तो ये हम बनाना सीखेंगे, और इसमें कैसे 50-100 लोगों की हीलिंग की जाए वो हम मास्टर लेवल में सीखेंगे, 1000 तक कैसे पहुंचे वो हम ग्रैंड मास्टर में सीखेंगे। मेथड टू विथ कॉन्सर्जेशन इन कैन बी यूज्ड ऑन पास्ट इवेंट। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो। ग्रिड क्या होता है और कौन सा लेवल पर सीखेंगे? स्मृति जी, ग्रिड बनाना हम मास्टर लेवल में ही सीखेंगे, जो अभी आपका आने वाला है मिड नवंबर में, जिसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और अभी भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं। सो जिनको भी है मास्टरशिप और ग्रैंड मास्टरशिप करना है कंप्लीट, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को चाहिए कि कंटेंट सर एक बार बता दीजिए क्या प्राइस रहेगी, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज वो भी मुझे चैट में बता दीजिए, आई शेयर। सर क्या हमारी पिक्चर सामने रखकर खुद की हीलिंग कर सकते हैं 11 बॉडी पार्ट्स में? जब अपना ही आपकी करना है ना healing बेटा। आपके हाथों में है, आपकी रेंज है, तो फिर आपको अलग से क्यों करनी है, ठीक है। इफ वी हेल्प एनी फैमिली मेंबर डज इट अफेक्ट अस? देखो अभी आप ओनली 4 सीट्स आर लेफ्ट, ओके, तो अभी खाली 4 सीट्स बची है। प्राची मैम का मैसेज आया है, तो प्लीज फटाफट से जाके भाग के ज्वाइन कर लीजिए, मैं भी शो कर दूंगा आपको। हाउ टू डू हीलिंग ऑन मनी, सेम चीज आप मनी को इमेजिन करते हुए कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, देन मनी को हीलिंग दीजिए। या फिर पैसा है आपके पास, लाइक गड्डी जिसको बोलते हैं ना, नोटों का बंडल रखा हुआ है कहीं पे, या फिर 500 का नोट भी है, उसको अपने पास रखिए, 1-to-1 की हीलिंग दीजिए, देखिए कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। करना है प्लीज स्केड्यूल बताइए सर प्लीज। यस सर, कंटेंट एंड फीस प्लीज। हाँ जी स्मृति जी, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, देन हम आपके और डाउट्स लेंगे। सो दिस इज योर लेवल 3, लेवल 4, बेसिकली ये लेवल 5 ही है आपका, लेवल 3, 4, 5 हम मास्टर और ग्रैंड मास्टर में पूरा कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे विद अट्यूनमेंट आपको सारी चीजें मिलेगी। आज मैं एक बार कंटेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, जिन भी लोगों को नहीं पता था। सो द फर्स्ट थिंग वी विल डू, जो आज आपने 3 सिंबल्स जाने, उसका इंडियन स्टाइल हम जानेंगे हमारे मास्टर लेवल के अंदर, और इतने ईजी है ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे।
बहुत इजी सिंबल्स है और उनको आप यूज करके बहुत इजीली हीलिंग कर सकते हो। जैसे अभी काफी लोगों की डाउट है कि सर हॉन्सा जिशोनियन तो बहुत बड़ा है, तो मास्टर लेवल में आओ, आपको पता चलेगा कितना इजीली हम उसको करेंगे। देन मास्टर सिंबल आपको मिलेगा, एक ऐसा सिंबल होता है ये जिसकी पावर हजारों वाट की होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, लेवल 2 में 100 वाट है, तो लेवल 3 4 में आपका 1000 वाट की आपको एनर्जी मिलेगी इन सिंबल्स में। देन साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी कैसे करें उसको हम जानेंगे। मास्टर सिंबल का यूज करके कैसे करना है वो हम जानेंगे। विश बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। विश बॉक्स अगर लोगों को आपको नहीं पता है, तो विश बॉक्स एक पिरामिड शेप का एक बॉक्स आता है, मार्केट में मिलता है, आई थिंक 500-1000 रुपए तक का आ जाता है। तो उसमें कैसे आप अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी इच्छाओं को वहां पे डाल के कैसे हीलिंग दे सकते हो, कैसे उसको चार्ज करना है, क्रिस्टल के साथ कैसे चार्ज करना है। देन उसके बाद एक नई चीज में ऐड ऑन कर लीजिएगा कि क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, क्रिस्टल से हीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। मैं कई बार भूल गया था मेंशन करना, क्योंकि वो ग्रिड के अंदर ही आ जाता है। जब आप ग्रिड बनाते हो तो उसी में आपको क्रिस्टल हीलिंग भी सिखाई जाती है। तो ये वो क्रिस्टल हीलिंग नहीं है जो कि पूरा सेपरेट कोर्स है, नहीं। क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है और खुद की दूसरों की हीलिंग क्रिस्टल से कैसे करनी है वो सिखाई जाएगी। देन हाउ टू मेक ग्रिड, अभी मैंने आपको दिखाया ग्रिड कैसा दिखता है। 50 से 100 लोगों की हीलिंग कैसे होती है वो हम जानेंगे। रेकी रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज करें, बीमारियों के लिए कैसे यूज करें, इमरजेंसी केसेस के लिए कैसे यूज करें। कोई इंसान इस धरती को छोड़ के जा रहा है, उसको कैसे रेकी दें। 36-36 रेकी क्या होती है, 40-30 रेकी क्या होती है, मैराथन रेकी क्या होती है, ठीक है। ये सब हम जानेंगे। देन रेकी एक्सीडेंट्स पे कैसे यूज करें, किसी का एक्सीडेंट हो गया है उनके लिए कैसे दें, किसी जगह को रेकी कैसे दें, ठीक है। वास्तु के थ्रू हीलिंग कैसे करें, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को यूज करके कैसे रेकी दें, ठीक है। देन प्रोटेक्शन कैसे देते हैं रेकी पे, जैसे अभी आपको किसी की हीलिंग करनी है, बहुत इमरजेंसी केस है, तो प्रोटेक्शन की नीड होगी, कॉर्ड कटिंग की नीड होगी, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा वो कैसे करना है। देन गैशो, रिजीहो और चेरायो, ये 3 ऐसे मेथड है जहां पे अगर आपको किसी पर्सन का बीमारी का पता नहीं चल रहा, प्रॉब्लम बॉडी में कहाँ है पता नहीं चल रहा, तो ये 3 स्टेप से आप अपने आप रेकी एनर्जी को ट्रैवल करवाते हुए उस एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकते हो जहाँ पे प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट आता है, वो अपनी प्रॉब्लम को बताता तो है, बट समझ नहीं आता कि डायग्नोस नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली बॉडी के किस एरिया में। तो रेकी एनर्जी हमें हेल्प करती है इन 3 स्टेप का यूज करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट देन, ऑरा कैसे नेकेड आइज से देखते हैं, कैसे उसको क्लीन करते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। हाउ टू क्लीन एंड चेक ऑरा, ठीक है। देन पाम चक्रा पे काम करेंगे, कैसे पाम चक्रा की ऊर्जा को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हीलिंग जो देंगे हम इसी से देंगे, तो इनकी एनर्जी को, पाम चक्रा को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनिमल पे रेकी कैसे दे वो हम सीखेंगे। 7 चक्रास पे रेकी सिंबल्स को यूज करके कैसे रेकी देना है, क्रिस्टल का यूज करके कैसे हीलिंग करनी है वो हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मास्टर। देन आता है हमारा ग्रैंड मास्टर। मास्टर लेवल है 7 डेज का, ग्रैंड मास्टर है 5 डेज का, तो 12 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है। ग्रैंड मास्टर में चीजें और थोड़ी लेवल अप हो जाती है, जहां पे आप खुद के पर्सनलाइज सिंबल बनाना सीखते हो कि कैसे खुद का सिंबल बनाए। आपको मैं इस ग्रैंड मास्टर में 2 खुद के सिंबल्स दूंगा जो मैंने बनाए हैं और जो मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज करता हूँ, खुद पे भी करता हूँ, क्लाइंट्स पे भी करता हूँ। एक होगा हेल्थ के लिए, कितने से कितना बड़ा इमरजेंसी केस हो, कितने से कितनी बड़ी बीमारी हो, उस सिंबल को आप यूज कर सकते हो। देन उसके अलावा आप एक समृद्धि सिंबल आता है जो कि आपकी मनी के लिए यूज होगा, तो वो भी एक ऐसा सिंबल है जो कि मुझे एक शक्तिपात के अंदर मिला था और उसको मैंने यूज करके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स उससे निकाले, तो वो भी मैं आपको अट्यूनमेंट उसका दूंगा। देन उसके अलावा और भी जो सिंबल्स होते हैं वो उनके अट्यूनमेंट्स आपको मिलेंगे। मास्टर लेवल में भी कुछ सिंबल्स हैं जिनके अट्यूनमेंट्स आपको मिलेंगे। देन कुंडलिनी एनर्जी का एक मेडिटेशन करेंगे, उसी के साथ साइकिक अटैक कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे। देन कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करेंगे एक प्रॉपर। देन उसके साथ अट्यूनमेंट दूसरों को कैसे दिया जाए, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, पांचों लेवल का अट्यूनमेंट कैसे देते हैं वो हम जानेंगे। योर ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट, यानी आपको अट्यूनमेंट मिलेगा, खुद को कैसे देना है, सेल्फ अट्यूनमेंट, क्योंकि मार्केट में हजारों सिंबल्स आते रहते हैं। तो अगर आपको लगा कि कोई सिंबल बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसको सेल्फ अट्यून कैसे करें वो भी आप ग्रैंड मास्टर में सीखते हो। देन लॉक कैसे लगाए किसी को अट्यूनमेंट देने पे, ठीक है। देन उसी के साथ आपको रेकी ट्रेनर कैसे बनना है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर में टोटल कितने सिंबल होते हैं सर, हजारों से ज्यादा सिंबल्स हैं मार्केट में। लोगों ने इतने सारे सिंबल्स खुद के बना रखे हैं, अगर मैं आपको गिनती यहाँ पे लेने बैठूं तो बहुत ज्यादा सिंबल्स हैं। इवन अभी भी आप देखोगे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स है जो खुद के सिंबल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो बनाने होते हैं, क्योंकि वो एक टास्क होता है कि आप अपने एटलीस्ट 3 से 4 सिंबल्स बनाओ, 21 दिन उस पर प्रैक्टिस करो
और वो आप देन अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेजर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है अच्छे सिंबल्स आपको मिलेंगे ग्रैंड मास्टरशिप में। देन उसके बाद हाउ टू बिकम ए रेकी ट्रेनर, कैसे रेकी ट्रेनर बने, खुद को मार्केट में कैसे लॉन्च करें, ठीक है। एंड आप इंस्टाग्राम पे कैसे खुद को लॉन्च करोगे, यूट्यूब पे कैसे लॉन्च करोगे, खुद की मार्केटिंग कैसे करोगे, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। इनकम सोर्स कैसे जनरेट करना है वो भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें आपको दी जाएगी इस पूरे कोर्स में। एंड ये पूरा कोर्स जिसकी वर्थ मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा है, 40-50,000 से भी ऊपर है, इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। इस कोर्स की प्राइस हमने रखी थी 10,000 वैसे तो, पूरे 12 दिन के मॉड्यूल की, बट अभी हमने आप लोगों के लिए जो भी लाइव डेली हमारे रेकी लेवल 1 और 2 को देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 6,500 में ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है। तो 6,500 में आपको ये पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। और जितने भी लोग चाहते हैं बुकिंग अमाउंट कि सर हम 6,500 अभी ना देखें, एक बुकिंग अमाउंट हमारे पास होती तो मजा आ जाता, तो 1,500 रुपए में आप इसको बुक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप रेस्ट 5,000 क्लास शुरू होने से पहले पे कर सकते हो। मास्टर पे भी डिस्काउंट रखो सर, रिट्स जी, इससे ज्यादा डिस्काउंट और क्या हो सकता है। आप सोचो कि मैं मास्टर लेवल पर्सनली 20,000 में सिखाता हूँ, तो डिस्काउंट तो मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, बट आप लोग इतने सारे, आप लोगों का प्यार देख के हम लोग इतना कम आपको, इतने कम में ये सारी चीजें प्रोवाइड कर, सो आई डोंट थिंक सो इससे कम और कुछ हो सकता है। इवन इनफैक्ट मैं आपको बताऊं नेक्स्ट जो बैच आएगा उसमें इसकी प्राइस बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी नॉलेज आप मार्केट में चले जाओ, 15-20 हजार तो मिनिमम मिनिमम आपको ग्रैंड मास्टर करने में लगते ही लगते हैं, और कहीं ज्यादा ही लगता है। इवन मैंने खुद ने लाखों रुपए खर्च करके ये मोडालिटी सीखी है, तो आप कितने ज्यादा ग्रेटफुल हो कि आपको सिर्फ 6,500 में ये पूरा कोर्स मिल रहा है। आप एक अपनी लीनियज को, उस रेकी की लीनियज को ज्वाइन करने वाले हो और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करोगे, एंड इन जस्ट 6,500। यस, प्राची मैम ने यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट दे दी है, ओनली 4 सीट्स आर लेफ्ट फॉर दिस बैच। 5,000 में मैंने रेकी लेवल 1 एंड 2 सीखा था सर। देखो भारती जी, स्वीटी जी हमारी स्टूडेंट है जो कि एडवांस हिप्नोथेरेपी जिन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है। एंड उन्होंने अभी जस्ट यहाँ पे चैट में बताया कि 5,000 में उन्होंने लेवल 1 लेवल 2 सीखा था। और अगर मैं बात करूं तो मैं सिखाता हूँ 8,000 में लेवल 2 एंड 4,000 में लेवल 1। तो आप मान लो 12,000 में अगर कोई पर्सनली मुझसे सीखने आता है तो उसकी 12,000 फीस होती है। आई लर्न इन 15,000 सर, अनवी जी। यस, ठीक है। क्लास टाइमिंग एंड शेड्यूल, मिड नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली 12 से, ठीक है। 12-13 से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ज्यादा लेट नहीं करेंगे हम। क्यों टाइम दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 10 से 11 दिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सेल्फ हीलिंग की। और ये जो चोकू रेस है कि ऑन्सर्जेशन है, इसकी भी प्रैक्टिस एटलीस्ट 10-11 दिन आपको करनी है। तभी हमने थोड़ा लंबा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए दिया है, वरना हम ये टाइम पीरियड नहीं देते। अगर कोई और कोर्स होता तो हम बैच को जल्दी से चला देते। हाँ जी, डेली होगी स्मृति जी, ठीक है, डेली क्लासेस होगी। और बीच में जैसे कई बार क्या होता है, शादी वगैरह का माहौल होता है, ठीक है, जैसे अभी 11 वगैरह आती है, वहां पे काफी लोगों को छुट्टी चाहिए होती है, तो वो तो हम अलाउ कर देंगे। बाकी रेगुलर आपकी क्लासेस रहेगी। तो 4 सीट लेफ्ट है, हमने 30 सीट्स ओपन की थी एक बैच के लिए, जिसमें से 26 ऑलरेडी फिल हो चुकी है, सिर्फ 4 बची है। तो प्लीज फटाफट से जाइए और अपना एनरोलमेंट कर दीजिए। आई हैव बुक, द ओनली कंसर्न इज वेडिंग फ्रॉम 18 नवंबर। नो कंसर्न अमृता जी, मैं भी अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्डिंग देख के सीखता हूँ, बट ट्राई कीजिएगा अटेनमेंट के टाइम पे आप लाइव रहो। क्लास का टाइम मोस्टली आपका, आई थिंक प्राची मैम 7 to 8 रहने वाला है, जहां तक लोगों की डिमांड आ रही है। जिस टाइम पे अभी आप ज्वाइन कर रहे हो मोस्टली वही रहने वाला है। अगर कुछ हुआ चेंज ज्यादा से ज्यादा, यस, ठीक है, तो 7 to 8 द टाइमिंग्स विल बी फॉर नाउ। कोई क्लास मिस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्मृति जी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी ना, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डिंग्स का, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ISO सर्टिफिकेशन मिलेगा द डिवाइन ग्रेस का, जहाँ पे मेरा भी आपका नाम मेंशन होगा, ठीक है। एज आई एम GHSC IPHM ISO सर्टिफाइड, तो मैं आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और जिसको आप वर्ल्ड वाइड इंडिया में लीगली प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना खुद का ऑफिस भी, प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, हीलिंग्स दे सकते हो, सो मैनी थिंग्स। ये कोर्स सीखने के बाद एक पूरा आपके पास एक पूरा
पूरा होल एक एक्सपीरियंस ओपन हो जाता है। सर माय स्केड्यूल इज बिट हैक्टिक। अनवी जी, कहने को बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे पास। हाउ टू पे? स्क्रीन पे आपको क्यूआर दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पे कर सकते हो। और पे करके आप स्क्रीनशॉट को ये दिए गए नीचे वाले नंबर पे, द डिवाइन ग्रेस, उन पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुका है। अपना नाम डाल दीजिएगा उस पर। नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हेन विल बी द अट्यूनमेंट प्लान? अमृता जी, अभी अट्यूनमेंट इन्हीं के ड्यूरेशन में ही होगा। मोस्टली जो अट्यूनमेंट होता है वो आपके लास्ट के दिनों में ही होता है। जैसे मास्टर लेवल का जो अट्यूनमेंट होगा वो आपका 5th 6th या 7th डे पे होगा। ग्रैंड मास्टरशिप का आपका 4th 3rd 4th या 5th डे पे होगा। टेंशन मत कीजिए, अट्यूनमेंट हम वीकेंड पे भी रख सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुड वी रिपीट इट अगेन वेन एवर इट हैपन्स अगेन? अनवी जी, नो श्योरिटी कब ये रिपीट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं मेरे जो बहुत एक्सक्लूसिवली आते हैं, और उसका मुझे भी आइडिया नहीं रहता कि वो कब वापस आएगा। और ध्यान रहे, कल हमारा अट्यूनमेंट होने वाला है एवरीबॉडी, ठीक है? तो अट्यूनमेंट पे सबको कैमरा ऑन रखना है। इंस्ट्रक्शन क्या है जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। अच्छे से लाइट खा के आना, ये नहीं है कि दबा के आलू के पराठे, ठीक है? दबा के आलू के पराठे खा के आ जाओ आप लोग, वो नहीं चलेगा, ठीक है? और एकदम लाइट खाना है। हो सके तो फ्रूट्स पे आपको अपना वो डे निकालना है। लाइट क्लोथिंग रखनी है, टाइट जीन्स टाइट कपड़े मत पहनिएगा। एनर्जी फ्लो होती है तो लाइट क्लोथिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। देन उसके बाद डिस्टरबेंस रूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके रूम में कोई आता जाता है, रूम को बार बार लॉक अनलॉक करता है, साफ साफ कह दीजिएगा कि मेरा अट्यूनमेंट प्रोसेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसके लिए एंटर नहीं कर सकते हो। देन हेडफोन्स आर इम्पॉर्टेंट, मस्ट है। मैं तो कहूँगा रिकमेंड कीजिए ईयरबड्स, हेडफोन्स जो भी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंस्ट्रक्शन में सुनने में, ठीक है? नेटवर्क को स्ट्रांग रखना, कनेक्टिविटी अगर थोड़ी स्लो है, वाईफाई यूज कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। और एक अच्छा प्लेस जहाँ पे आप शांति से बैठ सको, जिसकी एनर्जी अच्छी हो, वाइब अच्छी हो, वैसा रूम चूज कीजिएगा। मंदिर में भी जाके बैठ सकते हो वहां पे अगर स्पेस है तो। देन इंसेंस स्टिक जलाना है, ठीक है? आसपास एक एरोमेटिक आपको माहौल पूरा क्रिएट करना है जहाँ पे एक अच्छी स्मेल हो रूम के अंदर, ठीक है? तो उस अगरबत्ती को पूरा अपने रूम के चारों कोने में फैला दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो। पानी की बॉटल एक अपने पास रखनी है। कंसिडर कर सकते हैं ग्लास की वाटर बॉटल, कांच की, ठीक है? क्योंकि कांच में सबसे कम इम्प्योरिटीज होती है। एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ द ड्रेस? विमला जी, नो। व्हाइट कंसिडर ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि सबसे लाइट कलर होता है, सुपर कॉन्शियस कलर होता है व्हाइट और गोल्डन। तो व्हाइट का आप यूज कर सकते हो। स्मृति जी, ये जो पे करने का जो पूरा मेथड था आपको क्लियर हुआ? एक बार चैट में प्लीज मुझे बता दीजिए। और अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एनी पर्टिकुलर, ये भी हो गया। व्हेन विल बी द अट्यूनमेंट प्लान, ये भी हो गया। और किसी का डाउट है? मिता जी अनम्यूट कीजिए। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल है कि साइकिक मास्टरी और साइकिक सर्जरी में क्या डिफरेंट है सर? साइकिक मास्टरी में आप अपने डिफरेंट साइकिक एबिलिटीज पे काम करते हैं, और साइकिक सर्जरी उसका एक पार्ट होता है, अच्छा। ठीक है? और मैं साइकिक मास्टरी में भी साइकिक सर्जरी को टीच करता हूँ, बट वो एक अलग मेथड होता है। रेकी के अंदर जो साइकिक मास्टरी, जो साइकिक सर्जरी आप करोगे, उसका एक अलग मेथड है, वो सिंबल्स को यूज करके होगा, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। उसको भी करने के कुछ सर्टेन तरीके हैं जो कि आपको फॉलो करने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसमें। और सेकंड सवाल है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप को हीलिंग कर रहे हैं, तो एक दिन अगर आज हम हीलिंग करेंगे, तो उसके बाद आप कब हीलिंग करेंगे? कल ही हीलिंग करेंगे या थोड़ी दिन बाद हीलिंग करेंगे? किसी पर्टिकुलर चीज की हीलिंग करनी है हाँ। तो डेली एक टाइम रख सकते हो फिक्स। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है डेली मास्टर करना है? लेवल में, जैसे कॉन्सेप्ट आता है मास्टर लेवल में जहाँ पे हम सिद्धियों पे बात करते हैं। आपको पता है अष्ट सिद्धियां जो हमारे हनुमान जी
अष्ट सिद्धि हाँ और हाँ, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता था। नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। उसके तो वो दाता जो था। अष्ट सिद्धियां है उन पे हम बात करेंगे कैसे उनको अचीव करें मास्टर लेवल के अंदर, ठीक है। तो उनको अचीव अच्छा, करने के लिए हम स्पेसिफिक टाइमिंग, स्पेसिफिक कुछ त्याग उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो कहा जाता है कि रेकी को आप अगर स्पेसिफिक टाइमिंग पे अगर रोज डेली हीलिंग करते हो तो वो अच्छे रिजल्ट दिखाती है। तो जैसे आपने शाम को आज 5 बजे हीलिंग की 5 to 5:30, तो आप कोशिश करो कि उसी के आसपास की टाइमिंग पे। बाकी 4 to 10 मॉर्निंग एंड 4 to 10 इवनिंग, ये 2 टाइम बेस्ट होता है, इनके बीच में कभी भी कर सकते ओके, हो। यस, थैंक यू सर। वेलकम। क्या साइकिक अटैक रिमूवल भी सिखाया जाएगा? हाँ जी स्मृति जी, ग्रैंड मास्टर में यही तो सिखाया जाएगा, कैसे निकालना है। रिट्स जी अनम्यूट कीजिए। सर एक्चुअली एक मेरा क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड हुआ। मतलब फीस इज ओके, मैं क्या कह रही थी कि हमारे जैसे लोग जो बिगिनर्स हैं हु आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उन्हें आगे, आई फील अ लिटिल स्केर्ड आल्सो, स्पेशली वो साइकिक अटैक्स एंड ऑल, बट मुझे है कि मास्टर लेवल तक बंदा पहले ट्राई कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा डिस्काउंट अलग से करो, ये बोला था कि ओके, ओवरऑल दे रहे हैं ना, तो उसकी जगह उस पे भी 4500 पे भी कुछ कंसीडर करो। एक तो वो ओके, था, ओके। वो मिसअंडरस्टूड हुआ। दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये सब करने के बाद, जैसे आज ना मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा, मैंने उन्हें डिनाई किया। कोई कह रहा है कि उसके अंकल की एंजियोप्लास्टी हुई एंड आफ्टर दैट ही इज अनकॉन्शियस इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो बिकॉज आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेनी थिंग्स, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं उनका देख के ना बताऊं कि क्या हुआ। बट जनरली आई अवॉइड, क्योंकि मैंने जब भी किसी का देखा ना, तो मेरे पे खुद पे बहुत आता है। मे बी जैसे वो आप कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग नहीं होती, मे बी आई गेट सो मच इन्वॉल्व इमोशनली एंड आई एम वेरी केयरिंग। मेरा न्यूमरोलॉजी भी देखो तो वो मेरा अपना मेंटल पीस खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने आज तो उनको सीधा मना किया। लेकिन जो बंदा ये सब करता है जो आपने सब बताया अभी सिलेबस में, वो उनको हेल्प कर सकता है। एक तो दे वांट एन इनसाइट कि ये क्या होने वाला है। दूसरा, मे बी दे वांट सम हेल्प कि वो अनकॉन्शियस ही पड़े हैं। तो व्हाट कुड बी डन, मतलब ऐसे हो हो सकता सकता है, है? बट अभी आप कोई भी केस मत लीजिए रेकी से नहीं रिलेटेड। हम तो करेंगे नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ जिसने ये सारे लेवल कर लिए, हाँ वो कर सकता है, तो बिल्कुल कर वो सकता है। बंदा विदाउट गोइंग टू देयर हॉरोस्कोप एंड ऑल तो भी बता पाएगा विद हिज विजुअलाइजेशन बिल, कि क्या किया बिल्कुल जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। सिंबल्स बना के जब आप हीलिंग करोगे तो आपको इंट्यूटिव गाइडेंस भी आती है कि क्या ओके फ्यूचर रिजल्ट्स आ रहे हैं करंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो रिजल्ट्स ओके आपको दिखते भी हैं। ठीक ओके। है। एंड रिट्स जी डेफिनेटली आई नो आप बहुत मेच्योर हैं एंड बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो जो प्राइस का जो फैक्टर था वो आप पे बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्राइस के बारे में करते हैं कि कम कर दीजिए सर, हाँ कम कर हाँ, दीजिए। नहीं नहीं, मेरा था कि उस इकलौती लेवल के लिए भी, बिकॉज वी आर गिविंग ओवरऑल, तो यस। जो बंदा धीरे धीरे बेचारा हमारी तरह बेबी स्टेप्स लेना चाहता है उसके लिए भी। ये देखो मैं पूरी मैंने कोशिश की इसको कम करने की। मैंने तो टीम से बोला भी था कि हम लोग कितना ज्यादा इसको रख सकते हैं या फिर कितना कम रख सकते हैं। तो 10,000 ही माइंड में एक अमाउंट आया। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो जितना भी रखो, लेकिन इन आइसोलेशन जैसे इकट्ठा दिया जा रहा है, ऑन 10 वी आर सेइंग 65, तो हम्म। ऑन 4500 व्हाट बेस्ट वी कैन गिव, इट वाज जस्ट अ जनरल हाँ, रिक्वेस्ट। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आपकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से, एज यू आर इनटू न्यूमरोलॉजी, आप ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट करके निकलिए क्योंकि क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क चीजें नहीं। हैं which personally I don't like and I fear them, like वो psychic attacks and all ना, मैं वैसे नहीं, ही डरती हूँ, वो वैसे मेरी वो वो न्यूमरोलॉजी चीजें ऐसी। हाँ, लोगों ने वो डर फैला दिया ना मार्केट में कि ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद ही उनको भी हम इमोशनली डिबंक करेंगे। बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, दैट इज माय प्रॉब्लम। आई हम्म। कीप आस्किंग पीपल यू गॉट ऑल ये राइट तो और होता नॉट। है रिच जी, मैं आपको बताऊं मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं जो ग्रैंड मास्टरशिप कर चुके हैं, लेडी स्पेशली, वो बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होती है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का काम ही वही होता है ना, वो इमोशनल कनेक्ट होते हैं। ये मैंने देखा है। अगर मस्कुलाइन भी हो जाता है तो इमोशनल, अगर फेमिनाइन तो डेफिनेटली हो जाती है। तो उस चीज पे भी कॉर्ड कटिंग उसका एक सॉल्यूशन है जो कि आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आप कनेक्ट हो भी जाते हो तो आप इंस्टेंटली उसको हटा दोगे वहां से। ओके। नो नेगेटिव इफेक्ट विल बी देयर। और सर दूसरा, आपने किसी को कहा कि 4 से 10 के बीच का टाइम अच्छा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, फॉर डूइंग दिस रेकी। हम्म। सुबह ओके, 4 से सुबह के 10 और शाम के 4 से रात के 10। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, अंजू जी, या थैंक थैंक यू जी।
प्राची अग्रवाल, हाँ प्राची मैम को ही लाइक पे करना है। ये जो नंबर है ये टीम के ही है एंड उसी पे जाएगा पेमेंट। आप इस क्यूआर को यूज करके पे कर सकते हो। सर उसुई रेकी के हिसाब से ग्रैंड मास्टर में कितने सिंबल हैं? उसुई रेकी के हिसाब से, उसुई रेकी के हिसाब से तो देखो, ये जो मेजर सिंबल्स हम देखते हैं जैसे मास्टर सिंबल हो गया, लेवल 2 में सिंबल जो हमारे 3 हो गए, तो ये कुछ लिमिटेड सिंबल्स ही हैं। ये तो उनकी जो लीनियज थी, जो लाइक कंटिन्यू करती चली आ रही थी नीचे, जो बाकी जो ग्रैंड मास्टर्स बने उन्होंने अपने अपने सिंबल्स दिए, ठीक है। तो लिमिटेड सिंबल्स थे, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 के आसपास सिंबल्स होंगे। यस डिम्पल जी, आपको ग्रैंड मास्टर में समझ आएगा कि सिंबल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। यस सर हाँ मैं जी। पूछ रही थी, सर आपने कहा कि इंडियन जो सिंबल्स है उसमें भी आप सिखाओगे, तो क्या इतने ही इफेक्टिव होते हैं जितने ये वाले होते हैं? मैं तो उन्हीं से ही लिंक करता हूँ। मतलब वही। यस ओके, मैं ये जो ट्रेडिशनल जो जापानीज स्टाइल है सो इफ इसमें सिर्फ इट्स लाइक चोकुरी यूज करते ओरिजिन इज दिस वन, हैं। जो ओरिजिन ये असली है जो। ओरिजिन है, हाँ एक्चुअल जो ओरिजिन है वो यही है। तभी मैंने आपको अभी वो सिंबल्स नहीं दिए, क्योंकि आप एटलीस्ट 10 से 11 दिन इससे फैमिलियर हो जाओ, तो वो भी आपको दिए जाएंगे। तो सब सर कुछ पहले दोनों में तो से इंडियन सिंबल्स नहीं थे, तो वो किसने इन्वेंट किए? मतलब जैसे कि वो है ये मास्टर। उसुई है। डेफिनेटली बहुत सारे लाइक ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया में भी, जो अभी रिकी को टीच कर रहे हैं अच्छी खासे लेवल पे, तो वो उन्हीं से कंटिन्यू होता हुआ चला है ये सिंबल्स भी, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक सो नाम इट्स किसी द का नहीं है। सेम। क्या स्पेसिफिक सर? लाइक अगर आप नाम पूछोगे तो आई डोंट थिंक सो नाम डेटा में रहेगा, बट आए हमारे लाइक जो ऊपर के जो लीनियज है वहीं से हैं, ठीक है। तो सेम काम करेगा दोनों? यस मेरे लिए तो यस। सेम काम कर रहा है ओके। अभी के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ओके करेगा। सर। बट ये कभी नहीं होता कि आप उन्हीं को यूज करो या फिर जापानीज वालों को यूज करो, नहीं। जो आपको इजी लगता है आप उन्हीं को यूज करो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जिससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उनको यूज करो, ठीक है। सर और एक चीज, मैंने बहुत साल पहले लाइक 2008 और 7 में मैंने सीखे थे दोनों रेकी लेवल, एंड एट दैट टाइम आई लर्न लाइक 10,000 रुपीज दे के। सर पर प्रैक्टिस बहुत कम की है मैंने, बट स्टिल आई गेट कनेक्टेड विद चोकुरे एंड ऑल सिंबल्स 3। श्योर तो श्योर। उस वजह से भी सर आपकी टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छी है कि सब याद रह रहा है अच्छे से। थैंक यू सो मच। हाँ बहुत अच्छा करोगे आप लोग, देखना अभी। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैंने भौंशा जे शोनन का पूरा कर दिया 108 टाइम्स अभी बैठ बैठ के। बहुत बढ़िया। थैंक बहुत नाइस। यू ठीक, सर। वेलकम। मधु जी अनम्यूट कीजिए। सर सरिता जैन दिखाया है मुझे, हाँ जी अमृता जी वही है। सर कल की मैंने क्लास मिस हो गई थी, तो हम्म, उसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी क्या? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग्स आ गई है ना शायद। नहीं दिख रही है, मैंने अभी चेक किया, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सर। एक बार द डिवाइन ग्रेस पे जाके सर्च करो यूट्यूब चैनल पे, वहां पे अच्छा वीडियोस और लाइव सेक्शन में देखो एक बार। अच्छा हाँ अच्छा। देखो स्वीटी जी मिता जी इसी बता रही है नंबर। कि है, अवेलेबल है। ओके ओके सर। मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि कल हम लोगों के यहाँ अन्नकूट था मंदिर में, तो ओके वही ओके। टाइम था, या 7 to 8। नो वरीज नो वरीज। थैंक अगर यू। हम सिंबल खुद अट्यूनमेंट, थैंक यू सो मच मधु जी। अगर हम सिंबल खुद अट्यूनमेंट कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यस बिल्कुल कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज 21 डेज की प्रैक्टिस लगेगी। मैं अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोन एक्चुअली चार्ज लगाना पड़ेगा, सो मैं आईपैड से ज्वाइन करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी शामिली जी, अपना हैंड रेस कीजिए, अपना डाउट बताइए प्लीज। ओके आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट बचा होगा। प्राची मैम अगर आप यहाँ पे हो तो प्लीज कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो रिगार्डिंग द सीट, रिगार्डिंग द पेमेंट, तो प्लीज आप ऐड कर दीजिए सो दैट हम कंक्लूड कर सकते हैं फिर।
लेवल 3 को मास्टर लेवल बोलते हैं, यस। और वैसे लोग लेवल 4 सिखाते हैं जिसको टीचर लेवल बोलते हैं, देन लेवल 5 को ग्रैंड मास्टरशिप बोलते हैं, बट काफी लोग उसको लेवल 1 लेवल 2 मास्टर ग्रैंड मास्टर भी बोलते हैं। एंड इवन आप फॉरेन में देखोगे काफी सारे लोग ग्रैंड मास्टरशिप बोलते ही नहीं है, उसको मास्टर लेवल तक ही सिखाते हैं, और उसी में ग्रैंड मास्टरशिप के लाइक अट्यूनमेंट भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, बट हमें वही है, मेन काम है हमारा उस एनर्जी को समझना, उस रेकी एनर्जी को ग्रैब करना। तरीके आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट सबका लाइक मेथड होगा, उसमें एक चीज सेम रहेगी, वो है रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट लेके आना, हीलिंग देना। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी शामिली जी। हाँ सर, नमस्कार सर। सर ये नमस्कार। पूछना था सर, आप इसमें करुणा रेकी वगैरह वो भी सिखाएंगे क्या सर? करुणा रेकी लाइक अलग कोर्स है शामिली जी, जो कि आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके सर। यस। और सर ये पूछ रही थी, अभी पेमेंट मैंने कर दिया सर, तो ओके मैं ओके, वेलकम टू द कम्युनिटी। अभी प्राची मैम देख लेगी आपका पेमेंट और ओके वो सर। कंफर्म कर देंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। चलो फिर कल मिलते हैं अट्यूनमेंट के दिन, सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है? और ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, ठीक है? बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस, इज ब्यूटिफुल। एंड सी यू एवरीबॉडी। सर टाइम ये रहेगा, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ गुड नाइट।